सबको नमस्ते। हम लोगों का चैप्टर रेशियो एनालिसिस चल रहा है और रेशियो एनालिसिस में 4 रेशियो हम लोगों को पढ़ना है जिसमें एक रेशियो लिक्विडिटी रेशियो हम लोग पिछले दिन खत्म किए थे। एक दिन इंट्रोडक्शन लिए थे कि रेशियो क्यों पढ़ना है क्या है, और दूसरे दिन हम लोग एक रेशियो शुरू किए थे लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें 2 रेशियो पढ़ना था। एक करंट रेशियो पढ़ना था और एक क्विक रेशियो पढ़ना था। उसको हमने एक्सप्लेन भी किया था कि रेशियो ज़्यादा कम कैसे होता है, आइडियल वैल्यू क्या है नहीं। आज हमारा दूसरा रेशियो है और कुल 4 रेशियो पढ़ने हैं। तो आज दूसरे टाइप का रेशियो हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये आपको अच्छा लगेगा। इससे क्यों, जब शेयर वगैरह आप पढ़ेंगे ना, शेयर वगैरह, शेयर ट्रेडिंग वगैरह, तो वहाँ ये सब रेशियो को वो अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जब आपको शेयर ट्रेडिंग सीखना होगा, सीखना पड़ेगा तो बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, देखो ये जो आपका पेज मिला है ना, पेज जो पार्ट 1 मिला था, मौसम पार्ट 1 मिला है, उसी के पीछे इसको जोड़ लेना, क्योंकि इसमें ऊपर नाम अपने सेंटर का लिखा नहीं है, तो उसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है, तो उसके साथ जोड़ लेना। और इसके बाद हम लोग 2 पेपर और पढ़ेंगे, बस लगभग खत्म होने वाला है ये। तो आज हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो है। सॉल्वेंसी के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं। इस सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि ये कंपनी, जिस भी कंपनी का हम सॉल्वेंसी रेशियो निकाल रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में कितना सॉल्वेंट है। लिक्विडिटी रेशियो जो था वो शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंसी देख रहे थे, और उसको देखना कौन कौन देख रहा था, जिनको बिजनेस करना है वो लोग देख रहे थे, या जिनसे हम लोन वोन अप्लाई कर रहे थे वो लोग देख रहे थे कि ये किस्त जमा कर पाएगा कि नहीं। ध्यान रखना कि ईएमआई वगैरह वो ठीक ठाक से, मेरा अगर हम इस व्यक्ति को लोन दे दें तो ये व्यक्ति हमारा जो हर महीने का किस्त आएगा वो ठीक से दे पाएगा कि नहीं। तो किस्त देखने के लिए शॉर्ट टर्म ही देखना पड़ता है। और वहां हमने बहुत विशेष रूप से गहरी चर्चा की थी, है ना, और आपको पता भी लग गया था कि हाँ बैंक में लोन वोन अप्लाई करते हैं। तो अच्छा, एक चीज याद रखना, किसी भी चीज को देखने के लिए हम लोग ना कभी एक रेशियो पे डिपेंडेंट नहीं होते। अगर हम एक रेशियो पे डिपेंडेंट हो गए ना, तो वो रेशियो हमेशा करेक्ट फिगर नहीं देता, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ दे देगा और डिसीजन ठीक नहीं हो पाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। और हम कोई भी काम करते हैं बहुत सोच विचार के करना पड़ता है। अगर हम विचार के नहीं करते हैं तो परेशानी उठानी पड़ती है, तकलीफें होती है ना, और फिर अगली बार के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लेकिन पहली बार हम नुकसान क्यों खा जाएं। मान लो किसी कंपनी में हमें पैसे लगाने हैं और हमें चेक करना ही नहीं आता, कंपनी का नाम बड़ा अच्छा है तो कंपनी का नाम से हमें प्रभावित होकर के उसमें लगा दिए, तो पता चला अंदर गए तो हम बहुत दुखी हैं। तो कंपनी में जो लेंडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे लगाने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, कंपनी का जांच पड़ताल करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट रहेगा कि नहीं होगा, मतलब ये और 10 साल ये कंपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, है ना। तो कैसे पता चलेगा ये, इसके लिए हम लोग यहाँ पे 4 रेशियो पढ़ेंगे। इसमें 4 रेशियो है। तो 4 रेशियो से, ये एक रेशियो कभी भी नहीं पढ़ते, कभी भी हम एक रेशियो पे डिसीजन नहीं बनाते, क्योंकि एक रेशियो तो गलत सलत भी आ सकता है। तो हम 3-4 बार उसको कई लेयर पे चेक करते हैं। जब चारों लेयर में हमारे मन का रिजल्ट ठीक ठाक आता है, तब हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, इस कंपनी में लगा सकते हैं। तो इसीलिए जब आप शेयर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यही बताया जाएगा कि आप हर तरह का रेशियो निकाल लीजिए, तो ज्यादा चांसेस रहता है कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और अगर अनपढ़ की तरह लग रहा है कि ये शेयर है, अच्छा लग रहा है, लाओ खरीदने, तो शेयर में जो बच्चे अभी निखिल कामत का नाम सुने हो, निखिल कामत का सुने ही होगे, नहीं सुने, चलो उससे रिलेटेड उसकी कंपनी का नाम बता देंगे तो सुने होगे। जीरोधा का नाम सुने होगे, तो फेसबुक इंस्टा वगैरह पे बहुत ऐड आता है जीरोधा। तो जीरोधा का मालिक जो है निखिल कामत, है ना, वो बोलता है कि इस गए 5 साल में, संख्या तो मुझे याद नहीं, कि गए 5 साल में बहुत नए इन्वेस्टर लोग आए। नए इन्वेस्टर मतलब यंग यंग लड़के, क्योंकि वहाँ अलाउड है, आपका पैन कार्ड है, आप आईडी बना सकते हैं, आप वहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा है, तो कौन रोकने जाएगा कि भाई आपको शेयर खरीदना मना है। ऐसा तो है नहीं 18 प्लस के बाद खरीद सकते हैं, ऐसा है नहीं, 10 साल का बच्चा भी खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अकाउंट है। वो बोले इस साल में बहुत बड़ा फिगर एक बताए कि इतने लाखों में फिगर था, इतना बड़ा फिगर हमारा नया अकाउंट खुला, और नए अकाउंट में खुले तो उनका मार्जिन मनी जो उसमें पैसा डालते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो बहुत बड़ा नहीं था, 2 लाख 5 लाख, 2 लाख 5 लाख ऐसा ही है ना। और इन 5 सालों में जितने अकाउंट खुले थे उसमें केवल 10 to 15% ही अकाउंट जिंदा रह गए हैं, बाकी सब मर गए।
मतलब क्या हुआ, समझ में आया? मतलब ये है कि जितने लोगों ने अकाउंट खोला उन लोगों ने बिना एक्सपीरियंस के, कंपनियां जो ट्रेडिंग करवाती हैं, जैसे आपको बताया था कि आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, एंजल ब्रोकर है, ग्रो है, जीरोधा है, तो हर जो ब्रोकिंग कंपनी होती है वो क्या चाहता है कि भाई मेरे जो कस्टमर हैं वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज आएगा। तो वो हमेशा एक एक बैकअप देते हैं कि हम आपको टिप देंगे। टिप देंगे मतलब आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी ग्रो कर सकती है, कौन सा कंपनी का अच्छा है, तो उनका एक एनालिसिस टीम है, तो वो बताते हैं। तो ज्यादातर लोगों को जब नया अकाउंट खोलते हैं तो वहां से टिप मिलता है, और टिप मिलता है कि ये खरीद लो, इतना वैल्यू बन जाएगा तो बेच देना, ये वजह बढ़ते रहते हैं। तो जो नए नए आते हैं वो टिप लेते हैं और काम करते हैं अपना, तो उसमें नफा हो जाता है, नुकसान होता है। कंपनी कहती है देखो हमारे पर भरोसा मत करो, ये मेरा एनालिसिस है, आप फिर भी चेक कर लो। तो जिसको चेक करना आता ही नहीं वो क्या करेगा, टिप देखेगा, उसके मन का चीज मिल रहा है, भाव उसके बराबर का है, कोई चीज उसको मान लो 30 रुपए में खरीदने का मन है और 30 रुपए में कोई चीज मिल रहा है तो खरीद लेगा। तो ऐसे ही दिक्कत होती है अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो इसलिए शेयर ट्रेडिंग में अगर आपको उतरना है तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज में, जैसे मान लो एक साड़ी का दुकान खोलते हैं, 5 लाख रुपए लगाते हैं, 10 लाख रुपए लगाते हैं, तो साड़ी का दुकान खोलते हैं या कपड़े का दुकान खोलते हैं, कोई भी दुकान खोलते हैं, उसको ग्रो करने में कितने समय लग जाता है, 5 से 7 साल। आप समझते हैं कि भाई 5 साल, अभी आप 12वीं के बाद अगर कोई धंधा पानी में घुसेंगे तो ऐसा नहीं कि बीकॉम होते होते आपका धंधा बहुत चमक जाएगा, बहुत रेयर केस होता है कि चमक जाएगा। उसमें आपको 5 साल 7 साल मेहनत करना पड़ता है। तो शेयर ट्रेडिंग में जब भी जाना तो पहले तो डेमो ट्रेडिंग सीखना, आप चीजें सीखो और रफली कॉपी में खाली ट्रेड करो कि हम जैसा एनालाइज कर रहे हैं कंपनी वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और बहुत सारे डेमो ट्रेडिंग के ना ऐप हैं, प्ले स्टोर पे डेमो ट्रेडिंग के ऐप है, अपने मन पे हिम्मत रख करके डेमो ट्रेडिंग करना, कम से कम 3 महीने 4 महीने साल भर जितना हो सके डेमो ट्रेडिंग करो। आप आइडिया लग जाएगा कि हम ठीक पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, हमने जो पढ़ा था वो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, और तुमको मार्केट का रुख पता चलेगा। न्यूज वगैरह देखना सीखो, तब जाकर शेयर ट्रेडिंग में करना। ऐसे ही नहीं कि फट से 5 लाख रुपए किसी से मिला और हम घुस गए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी कहावत है कि यहाँ पे लोग घुसते हैं पैसा लेके, निकलते हैं एक्सपीरियंस लेके। तो इसलिए शेयर ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी तो नहीं लगाना, जब होगा व्यवस्था पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा। खैर, तो यहाँ शेयर ट्रेडिंग में जो लंबे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो इन सब रेशियो को देखते हैं। तो यहाँ पे ना 4 रेशियो से कन्वर्ट। मेरा एक प्रश्न है आपसे, इसको बनाने से पहले आप प्रैक्टिकली समझेंगे, ये तो सवाल है तो 2 कौड़ी का सवाल है, मतलब तुरंत आपसे बन जाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन है बैठा के रेशियो निकाल लेना है, लेकिन जो चीज सीखना है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला चीज है। पहले एक बात बताओ रौनक जी, कि अगर आपको धंधा करना है तो आप अपने पैसे से धंधा करेंगे या लोन के पैसे से धंधा करेंगे? अपने पैसे से। पैसा नहीं है तब क्या करेंगे? तब लोन ले लेंगे, है ना? तो लोन मनी और ओन मनी में धंधा में ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? ओन मनी से। कह रहा है लोन से, लोन से लोन लेके धंधा करेगा। मान लो कि अब देखो ध्यान से बता रहे हैं, एक अपना बात बता रहे हैं और अपने फ्रेंड का बात बता रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है ना, तो उनको कहीं से प्लॉट मिला, प्रैक्टिकली बात समझा रहे हैं, ध्यान समझना, सवाल तो आप फटाफट से कर लेंगे। तो उन्होंने एक प्लॉट मिला, उनके साथ में एक दोस्त है, प्लॉट मिला, और उन्होंने कहा कि उसको प्रमोटिंग करेंगे, मतलब बिजनेस वो बनाए, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे, बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने अपने दोस्तों से अप्रोच किया कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करिए मेरे कंपनी में, हम लोग का बनेगा, मतलब हमारा ये बन जाएगा तो बेच के हम आपको पैसा दे देंगे। तो सबने उनके ऊपर भरोसा किया और लगभग 2 करोड़ के आसपास रुपए उनको इन्वेस्ट करवा दिया सब लोगों ने। हमने अकेले नहीं, बहुत लोगों ने, हम भी कुछ पैसा लगाए, अपने दोस्त से भी लगाए। भाई आदमी ईमानदार है, पता है हम लोगों के साथ रह रहा है इतने साल से, तो ईमानदार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेने के बाद में वहां क्या हुआ कि ये झमेला वो झमेला, सरकार के साथ ये वो ऐसा झमेला हो रहा है। अब वो बहुत सारे झमेले को लेते लेते क्या कर रहे हैं, अगर लोन ले रखा है तो उसमें ब्याज भर रहे हैं। अब ब्याज भरते 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 एक स्थिति आएगी कि आपका सर्विस कॉस्ट जो है वो आपके कमाई से बड़ा हो जाएगा, आप इसमें ट्रैप्ड हो जाएंगे, एकदम अच्छी तरीके से फंस गए। अब यहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या होगा, जितने लोग हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, अब रो रहे हैं कि मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा डूब गया, उनके घर के हर बार झगड़ा कर रहे हैं उनसे कि मेरा पैसा दो। तो मेरा भी पैसा कुछ फंसा उसमें, तो खैर ठीक है, मिलेगा, आगे पीछे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ये रेशियो आपको यही सिखाएगा कि किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छे से सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पूरा इसी पे चर्चा चलेगी और यहाँ पे हम लोग ये बात पढ़े। अच्छा, मान लो कि आप बाजार में गए, दो कंपनियां हैं, एक टाटा का है, एक रिलायंस का है, एक अडानी का है, एक दवाई का कोई कंपनी ले लो, ग्लैक्सो है ना, या डॉक्टर रेड्डी है, ये सब कंपनी आप सामने है नाम। अब आपको देखना है, पहला चीज देखना है कि किसके पास लोन कम है, डेट कम है, उधारी कम है। और जब हम डेट बोलते हैं तो डेट दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आप शॉर्ट टर्म को छोड़ दो, शॉर्ट टर्म का डेट कौन देखता है, जिसको शॉर्ट टर्म में काम करना है, हमें तो लॉन्ग टर्म में देखना है। तो इस पूरे इक्वेशन में, पूरे रेशियो में जब हम डेट बोलेंगे तो डेट का मतलब आप लॉन्ग टर्म डेट ही समझेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट। उसमें स्पेलिंग DEBT है ना, तो डेप्ट नहीं पढ़ते उसको, डेट पढ़ते हैं, बी साइलेंट है उसका, ठीक है ना। तो नहीं तो अगर किसी के सामने बोलोगे, कोई पढ़ा लिखा रहेगा तो आपको मजाक उड़ा लेगा, कैसा बिहारी है, डेट पढ़ता है, हाँ ऐसा। तो वहां पे ये रेशियो में सबसे पहले हम ये खोजते हैं कि कितनी कंपनियां हैं जो डेट फ्री हैं। पहला हमारा होता है कि डेट नहीं है जिनके पास, यानी जो धंधा अपने पैसे से कर रही हैं। अगर अपने पैसे से धंधा कर रही होंगी, मान लो हमने अपने पैसे से धंधा किया और मेरा पैसा फंस गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल फंसा रहेगा, साल भर फंसा रहेगा, 4 साल फंसा रहे, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पैसा है, हमको किसी को ब्याज तो नहीं भरना है। बात समझ में आया ना। तो पहला रेशियो जो निकालते हैं, ध्यान से चारों रेशियो को पहले पढ़ेंगे फिर सवाल पे आएंगे। पहला रेशियो जो निकालते हैं इसको बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। क्या बोलते हैं? डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी का मतलब है, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट यानी बाहर वालों का पैसा, और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डरों का पैसा यानी हमारा पैसा, मालिकों का पैसा। तो इन दोनों का कंपेयर करते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? डेट बाई इक्विटी। आपका ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है, इसको हम फॉर्मूला लिखवा देंगे, अभी आपको लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। डेट इक्विटी रेशियो के में क्या होता है? डेट बाई इक्विटी। डेट मतलब हम पहले देखना चाहते हैं कि हमारे धंधे में जितना रुपया लगा है उसमें कितना, मान लो हमारा 10 रुपए का धंधा है, 10 रुपए का धंधा, छोटा धंधा है, 10 रुपए का धंधा है, उसमें 3 रुपया बाहर वालों का है और 7 रुपया मेरा है। ये रेशियो 3/7 आ गया, यानी छोटा आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, 3/7 मतलब आप पॉइंट में आ रहे हैं, कहीं प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पॉइंट में ही आ रहे हो। ये अच्छा है या बुरा है? तो याद रखना, ये रेशियो जितना छोटा है उतना अच्छा है, जितना छोटा है उतना अच्छा है। मतलब हमें बाहर वालों का पैसे की जरूरत ही नहीं है, हम अपने ही पैसे से काम कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर ये रेशियो बड़ा है, जैसे 1:1 हो गया, इसका मतलब 5 रुपया बाहर वालों का है और 5 रुपया मेरा है। समझ पा रहे हो ना? तो इसमें क्या होता है, रिस्क फिर भी ठीक है। अगर मान लो कोई दिक्कत तकलीफ आई तो हम अपना प्रॉपर्टी बेच करके उसको निकाल ले जाएंगे, हम फंसेंगे नहीं, ठीक है ना। जो उसके ऊपर आया, मान लो 1.5 आ गया, 1.5 का मतलब समझ लो 6:4 का रेशियो आ गया, 3:2 का रेशियो आ गया, तो क्या मतलब हो गया कि अब बाहर वाले मेरे कंपनी पे भारी हो गए हैं और हम क्या हो रहे हैं, हल्का बन रहे हैं। अगर कल के थोड़ा भी तल विचल हुआ, कुछ गड़बड़ाया तो हम फंसेंगे, ठीक है ना। इसको और थोड़ा बढ़ाएं, 2:1 हो गया, इसका मतलब क्या है, बाहर वाले 2 गुना पैसा लगाए, हम 1 लगाए हैं। समझ लो 67 रुपीज उनका है और 33 रुपीज हमारा है। ऐसी कंपनी बहुत डेंजर कंडीशन में है। अब वो कंपनी कभी भी डूब सकता है ना। कि मतलब बाहर वाले, थोड़ा सा भी मेरा अर्निंग कम हुआ, थोड़ा सा भी मेरा धंधा पानी कमजोर हुआ, बरसात ज्यादा हो गई, सेल कम हो गया, तो हम उनका ब्याज ही नहीं भर पाएंगे। और ऐसे कंपनी में क्या हो जाएगा, अब जब इनकम कम हो जाएगी और आपका सर्विस कॉस्ट ज्यादा है, आपको ब्याज ज्यादा भरना है, ऐसे कंपनी में क्या होता है, टूट जाते हैं अब। और कंपनी, ज्यादातर कंपनियां इसी कारण से फेल होती हैं। कारण क्या होता है, ध्यान से समझना, और इस बात को अपने कहीं दिमाग में बैठाने की कोशिश करना कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, किसी से आगे नहीं निकल जाना है कि हमको आगे, बहुत आगे भाग जाना है। जनरली जब बच्चे कमाना शुरू करते हैं ना, कमाना शुरू करते हैं, कंपनियां बनाते हैं, तो मेरे भी घर में ऐसे ही है, कुछ लोग हैं जो कंपनी बनाए हैं, तो उनको लगता है कि हम और ज्यादा एक कहावत है कि जो लोग, बैठ जाओ शांति से, जो लोग जुआ खेलते हैं तो 1 बाजी जीता, 2 बाजी जीती, 3 बाजी जीता, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। लगातार अगर 10 बाजी जीते हो तो अगली बाजी में वो और ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं कि अब तो हम जीत ही जाएंगे। और लेकिन एक बार अगर टूटते हैं तो कहाँ गिरते हैं आके, बहुत मुश्किल हो जाती है, अपने घर का जो पूंजी होता है वो भी गवा देते हैं। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, हमको किसी से आगे नहीं निकल जाना है,
जनरली सबके ये हमारा हमने पिछले कई जन्मों में यही किया है कि सबको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तुमसे बेहतर हैं, हम तुमसे बेहतर हैं, है ना। दो बहनें हैं, दीपिका और उनकी बहन लिपिका, दोनों लोग काम धंधा करती हैं। अब मान लो इसकी बहन है, वो अच्छा काम कर रही है, तो इसके मन में ये जलन भाव तो है, भले ही कहे ना कहे, अगर कि ये कैसे हमसे आगे कर ले रही है, हम भी करके दिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है, आदमी स्टेप आउट करके खेलता है। स्टेप आउट खेल कर खेलेगा तो क्या हो जाएगा, अपना जीवन ठीक चल रहा था, महीने का 2 लाख 4 लाख कमाई जो है ठीक चल रही थी, खाने खाने से ज्यादा कमा रहे थे, लेकिन हराना किसको था, अपनी बहन को। मार्केट में दिखाना है कि हम ज्यादा करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस सब चक्कर में नहीं पड़ना, शांति से जीना, हमेशा सेफ खेलना, ठीक है ना। और ये सब पढ़ाया इसीलिए आपको जा रहा है कि रेशियो, ये जो डेट इक्विटी रेशियो है, इस ये जितना कम रहेगा आपके ऊपर, लोन जितना कम रहेगा, उतना आप आराम से जीवन जी पाएंगे। अगर ये एक बहुत बड़ी कहावत है कि अगर आप मरो तो कुछ दे के बच्चों को मत जाओ, लेकिन कम से कम उनके ऊपर में लोन दे के मत जाओ, नहीं तो वो बहुत रोते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये लोन हमेशा से याद रखेंगे कि नहीं लेना है। बहुत रेयर केस में, या जहां हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हमारे जीतने की, तब हम लोन वोन लेने का चांसेस लेते हैं। मेरे मामा जी हैं, तो लोन के बारे में उनसे बातचीत हो रही थी, तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि किसी से लोन वोन लिए हो कभी, तो बोले नहीं, कभी लोन नहीं लेने का। लिए तो भाई अब उनसे क्या ही बोल देंगे कि यार अभी बोल दें उनको कि मेरे पर 70 लाख रुपए का लोन चल रहा है, वो तो घबरा जाएंगे, कहेंगे हे भाई क्या कर रहा है तो जीवन में। खैर है, तो उनसे हमने पूछा कि हम लोन वोन लेते हो, हम बोले कि नहीं, हम लोन वोन नहीं लेते, कभी नहीं लेते। बोले अच्छा बात है, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। बोले मेरी मेरी नई नई शादी हुई थी, गरीबी था घर में, तो पत्नी मेरी अपने मायके गई थी, और यहाँ से हमको जाना था उनको लेने के लिए, तो मेरे पास पैसा नहीं था, और पैसा नहीं था तो हमने एक दोस्त से, उस सस्ता जमाना था, 80-80 का बात बता रही हो, और पहले का 80 क्यों, मतलब 70 वगैरह का बात बता रहे हैं, 1970 वगैरह, बहुत सस्ता जमाना था। तो बोले एक दोस्त से हमने कहा कि भैया 100 रुपये उधार दे दो, तो ससुराल जा रहे हैं तो भाई मिठाई उठाई लेके जाएंगे, और खिलौने उलौने वहाँ पे मिठाई उठाई सब लेके जाना है, कपड़ा वपड़ा लेके जाना है। तो वो आदमी 100 रुपये दे दिया, बोला ब्याज पे देंगे, तो बोले ठीक है ब्याज दे देंगे, कमाई उनका ठीक ठाक था तो उस टाइम में, तो बोले कि 10 रुपये ब्याज लगेगा, मतलब 10% का ब्याज लगेगा। तो बोले ठीक है, 10 रुपये क्या ही बड़ा चीज है, दे लेंगे आराम से उस टाइम में। आज जैसे 1000 रुपये कोई ले और कहे कि 100 रुपये हम ब्याज लेंगे, तो भाई ठीक है 100 रुपये तो हम दे ही लेंगे। तो बोले हम देते 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 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, हम ब्याज देते गए देते गए देते गए। एक समय में मेरे दिमाग में आया कि भाई ये तो जितना हम मूल नहीं लिए थे उससे ज्यादा ब्याज भर दिए हैं, और 100 रुपये एक बार में इकट्ठा हो ही नहीं रहा है कि हम चुका दें। और हर महीने, 1 महीना बीतता है 1 तारीख को 10 रुपया फिर दे देते हैं, फिर 1 महीना बीतता है, तो बोले हम परेशान हो गए एकदम। फिर बहुत परेशान होकर के मम्मी से बोले, मतलब नानी से बोले, तो नानी कहीं से इकट्ठा इकट्ठा, नाना वाना बहुत डांटे कि ये सब क्या तरीका है, इतना दिखाना है ससुराल में कि हम मिठाई लेके आएंगे, ये करेंगे, उसके लिए तुम 100 रुपये ले लिए। तो उन्होंने 100 रुपया दिया और उससे नहीं हुआ, तो बोले उस दिन से हम कान पकड़ लिए कि लोन नहीं लेंगे, क्योंकि एक ऐसा जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं, तो निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सरकार पूरे तरह से व्यवस्था लगा रही है कि आप लोन लें, हर तरह से। आए दिन आपके मैसेज आता होगा, इतना रुपया प्री अप्रूव्ड लोन है, ले लीजिए। और ऐसे ही पिछले साल, अक्टूबर का ही बात बता रहे हैं, पिछले साल अक्टूबर नहीं, सितंबर अगस्त रहा होगा शायद, जो भी, मेरे को याद नहीं कौन सा महीना था। मेरे पास एक मैसेज आया कि आपको 2 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, और कोई पेपर वर्क नहीं है, आप खाली अपना पैन कार्ड नंबर डालिए, आपको लोन आया। वो लगा बकवास बात होगी, हमने प्रोसेस कर लिया, 2 लाख रुपए आ गया। अब हम फंस गए। अब 2 लाख का 2 साल का ईएमआई बन गया, 24 महीने का, हर महीने 9,560 रुपए का ईएमआई हम भर रहे हैं। अब उस 2 लाख रुपए का 14 महीना भर लिए, तभी हम बोले ना टाइम नहीं याद आ रहा, 14 महीना भर लिए, अभी 10 और बचा है। तो हमें क्या दिमाग में आया कि हम यार 2 लाख रुपया लिए, 60,000 ब्याज भर दिए फालतू का, मेरे जरूरत ही नहीं पैसे की, तब भी हम ले लिए। खैर आया पैसा तो उससे हम और कुछ काम कर लिए, वो अलग बात है, लेकिन वो ऐसा कोई काम जरूरत नहीं था कि हम उसके ब्याज लेकर वो काम कर लें। 60,000 हमने ब्याज भर दिया, तो एक गलती का एहसास हुआ कि लोन नहीं। और यही मान लो जो लोग लोन लेते हैं, एक बात बताएं, जो लोग घर लेते हैं, भविष्य के अर्निंग को देख करके घर लेते हैं, तो ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप छोटे बच्चे, मम्मी पापा आपको बैठा के ये सब समझा नहीं पाते, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको पढ़ा दें, ताकि आपके, अब जाने भाई कोई कौन कितना लेता हमको नहीं पता, क्योंकि सब अपने एक्सपीरियंस से बहुत बोलते हैं, ऐसा टाइप का भी बहुत लोग होगा।
तो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप अपना एक्सपीरियंस करेंगे, लाइफ आपकी बहुत बड़ी है। घर लेते हैं, 20 लाख 25 लाख का लोन लेते हैं, आपको पता है उसमें लगभग डबल हो जाता है वो अमाउंट। 25 लाख रुपए ले लिया तो भरते भरते वो 50 लाख हो जाएगा, और 20 साल का ईएमआई बन जाता है। अब ये सोचो कि भविष्य में 20 साल के अर्निंग को सोच के जो लोन ले रहा है, उसका मतलब ये है कि उसको एक अंदर हिम्मत बांधता है कि हम भर लेंगे। 20 साल तक एक जैसा सिचुएशन रहेगा, कभी भी कोई दिक्कत आ सकता है, तुम बीमार पड़ सकते हो, है ना, तुम्हारा काम धंधा खराब हो सकता है, आज जैसा अर्निंग हो रहा है वैसा कल भी रहेगा, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो इसलिए आपके पीछे ना एक सिस्टम काम कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है, वो आपको हमेशा फंसाना चाहेगा। क्रेडिट कार्ड देते हैं, मेरे पास 7-8 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, क्यों दे रहे हैं? कि आपको बड़ा से बड़ा चीज खरीदिए, बड़े से बड़ा चीज खरीदिए, आप ट्रैप्ड हो जाइए, हम आपका घर लूट लेंगे, है ना। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड वगैरह के चक्कर में, लोन वगैरह के चक्कर में आप पड़ेंगे नहीं। जनरली लोगों को लगता है कि भाई क्रेडिट कार्ड है मेरे पास में, अर्निंग है तो हम ईएमआई भर ही लेंगे, अब वो कर ले, वो बोनस देना शुरू करते हैं। अगर इस महीने में आपने 10,000 खर्च कर लिया तो बुक माई शो में आपको एक टिकट फ्री दे देंगे। तो भाई एक कितना मजे की बात है, एक तो सामान भी उधारी में खरीदवा रहा है, ऊपर से भूल भुलैया 3 भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई खरीद ही लेगा आदमी। कितने लोगों को पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो, इतनी बातें बताई, इसको एक बात अपने खून में बना लीजिए कि हमको डेट ट्रैप नहीं होना है। डेट ट्रैप में कहां तक पढ़ रहे हैं, तो डेट इक्विटी रेशियो इसका कोई आइडियल वैल्यू नहीं है, लेकिन बड़े बड़े विचारक इसको कहते हैं कि आप मैक्सिमम 2:1 जाइए। मैक्सिमम समझ रहे हो, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट है, एकदम लास्ट पॉइंट है, इसके ऊपर मत जाना कभी भी। कितना बोले? 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास अपना रुपया 1 है तो आप 2 रुपए से ज्यादा लोन मत लीजिए। अगर इससे ज्यादा आप लोन ले लेते हैं तो भैया राम राम, आपसे दोस्ती खत्म, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बनेगा। तो डेट इक्विटी रेशियो 2 से अगर ऊपर गया तो भैया उस कंपनी में जिसका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, इस रेशियो को और अच्छा से ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखवा रहे, इतनी बातें क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब एक ही है कि ये रेशियो आगे भी हमें काम लगेगा। जब रिडम्पशन पढ़ाएंगे, डिवेंचर का रिडम्पशन, तो वहां इसकी बात एक बार फिर चलेगी चर्चा। तो अभी आप यहाँ पढ़े रहेंगे तो वहां बस ऐसे ही बता के निकल जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे। तो डेट इक्विटी रेशियो का मैक्सिमम हमारा कितना है? 2:1। क्रिश, कितना रुपया लोन लोगे? अगर तुम्हारे पास 5 रुपया अपना पॉकेट में है तो लोन तुम कितना मैक्सिमम लोगे? 2 रुपया। तो क्या रेशियो बन जाएगा? मैक्सिमम लोन कितना ले सकते हैं? 10 रुपया, ठीक है ना। क्या रेशियो बताया? 2:1। लेकिन मैक्सिमम का मतलब है कि हम वहां जाके रुकेंगे, ये नहीं है। आप इसको जितना छोटा रख लें, लोन नहीं लेंगे तो बहुत बड़ी बात है ना। ये रेशियो बहुत अच्छी आ जाएगी, 0 में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो डेट फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो से हमारा यही पता लगता है हम कैसे कैसे कंपेयर करेंगे इसमें। पहले हम कंपेयर कर रहे हैं बाहर वालों के साथ अपना पैसा, एक कंपैरिजन, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया। दूसरी बात ये करते हैं कि हमारे कंपनी में जितना एसेट है, मान लो 1 लाख का एसेट है, तो इस एसेट में जितनी भी संपत्ति, आप बैलेंस शीट पढ़े हैं तो आपको पता है कि एक तरफ एसेट्स है, जितनी भी संपत्ति है आपकी, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में 2 तरह की लाइबिलिटी होती है, एक ओन लाइबिलिटी है, एक लोन लाइबिलिटी है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। तो हम पहले अपने पूरे संपत्ति को किससे कंपेयर करेंगे? बाहर वालों से। कि अगर मेरे पास 1 लाख की संपत्ति है तो इसमें बाहर वालों की भागीदारी कितनी है, ये दूसरा रेशियो पढ़ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? पहला रेशियो आपको समझ में आया पूरे अच्छे तरीके से। दूसरा रेशियो में कह रहे हैं कि टोटल एसेट जो हमारे पास है, और टोटल एसेट जब हम बोलते हैं तो उसमें रियलाइजेबल एसेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें आप प्रीलिमिनरी वगैरह ये सब नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब फिक्टिशियस एसेट आप नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रहेगा ना जब भी, क्योंकि वो रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती ना। तो हमारे पास जो एसेट है उसमें बाहर वालों की भागीदारी कितनी है, तो ये हो गया दूसरा रेशियो। अब मान लो इसमें बाहर वालों की भागीदारी, मान लो यहाँ पे दूसरा रेशियो है डेट टू टोटल एसेट। आपका डेट है और टोटल एसेट है आपके पास में कंपनी में, इधर दिखाना तरुण थोड़ा। मान लो ये रेशियो बता रहे हैं डेट बाई एसेट, एसेट मतलब टोटल एसेट। अगर मेरे पास 10 रुपए का एसेट है और बाहर वालों की भागीदारी 3 रुपया है, तो 3/10 हो गया, यानी इसकी रेशियो कितनी बनी? 0.3, है ना। ये रेशियो ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अगर इसका मतलब क्या हो गया कि ये रेशियो जितना छोटा आएगा, अभी आपसे पूछेंगे ये रेशियो बड़ा अच्छा होता है कि छोटा अच्छा होता है। आपको पता नहीं, इंस्टा वगैरह चलाते हैं, हमको तो आता नहीं है, उसमें पता नहीं क्या क्या होता है ना, कमेंट करो, शेयर करो, हम तो खोजते ही रहते कैसे करना है। हम आज तक लाइक नहीं कर पाए किसी का वीडियो, पता फिर बाद में पता चला ओहो 2 बार छूना पड़ता है।
2 बार टिप टिप करेंगे तो अब हम गलती से 3 बार दबा दे फिर से अनलाइक हो गया। कि पता नहीं क्या क्या उसमें होता है। जो भी है, तुम लोग भाई नए जमाने के, हम तो बूढ़ा आदमी है। इधर देखो, तो 0.3 आने का मतलब क्या है, ये बाहर वालों का इसमें 30% शेयर है ना, 30% इनका शेयर है। तो ये ठीक है कि खराब है? मेरे पास जितनी भी संपत्ति है तो 0.3 है। अगर ये 50-50 हो जाए, ये रेशियो जितना, इसका कोई आइडियल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो जितना छोटा आ जाए उतना अच्छा है, बाहर वालों की भागीदारी कम है, ठीक है ना। और ये रेशियो जितना बड़ा आ जाए, ये इससे तो ज्यादा कभी नहीं होगा। अरे भाई, संपत्ति अगर 10 रुपए की है, बाहर वालों की भागीदारी 11 रुपए कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कुल संपत्ति ही 10 रुपए की है, समझ गए। यानी ये रेशियो ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, एक से कम आएगा, है ना। तो ये 30, 40, 50, 60, अब आप अंदाजा लगा लो कि कितना दूर तक कंट्रोल रहना चाहिए। तो ये 50% भी अगर आ जाता है तो भी हम ठीक ठाक मान लेते हैं, है ना। लेकिन उसके बाहर अगर आता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई अपना बुद्धि लगा लेते हैं कि भाई इस आदमी में, इस कंपनी में बाहर वालों का शेयर ज्यादा हो गया है, तो इस कंपनी में पैसा लगाना रिस्की है ना। लॉन्ग टाइम में लगाएंगे तो ये पैसे से क्या करेंगे, मान लो हम अच्छा, पैसे लगाने का मतलब क्या है कि हम इक्विटी खरीदेंगे, डिवेंचर खरीदेंगे। अगर हम डिवेंचर वगैरह खरीदते हैं तो वो लोन पे ही चला जाएगा, हम और फंस जाएंगे। पर हम इंतजार करना, कंपनी डूबी तो हम फंस जाएंगे, मेरा पैसा फंस जाएगा। और फंस जाएगा मतलब मिलेगा जरूर है, लेकिन वो कब डिसॉल्व, उनका वाइंड ऑफ होगा, उनके एसेट्स बिकेंगे तब हमको मिलेंगे, तो बड़ा दिक्कत आ जाता है। तो हम कभी रिस्क नहीं लेना चाहते, इतना बड़ा रिस्क। ये समझ में आ गया। तीसरा रेशियो आपका है प्रोपराइटरी रेशियो। मतलब प्रोपराइटरी रेशियो में क्या करेंगे, एसेट को वो इक्विटी से कंपेयर करेंगे। हम, मेरे हिसाब से इस रेशियो का नाम इक्विटी टू टोटल एसेट होना चाहिए था, उन्होंने इसको नया नाम दिया है, लिखा है प्रोपराइटरी रेशियो। तो प्रोपराइटरी रेशियो में क्या होगा, इक्विटी से टोटल एसेट को कंपेयर करेंगे। बात समझ में आया। यानी कि इस संपत्ति, इसी का उल्टा बता रहे हैं, इसमें कंपेयर क्या किया जा रहा है, एसेट के साथ बाहर वालों का पैसा। और अभी जो नया बता रहे हैं प्रोपराइटरी रेशियो में क्या किया जाएगा, पूरे संपत्ति का कैपिटल से, यानी मालिकों के पैसे से कंपेयर करते हैं। ये जितना बड़ा आ जाए उतना अच्छा है। समझ पा रहे बात को। मेरे पास अगर 100 रुपए का संपत्ति है और मेरा प्रॉपर्टी यानी इक्विटी का वैल्यू मान लो 8 रुपए आ गया, तो हम कहेंगे ना भाई 80% पैसा क्या है, 8 रुपए या 80 रुपए मान लो, 80% हमारे पास में ये है 0.80 है। इसका मतलब इक्विटी वालों का पैसा इसमें 80% है, कंपनी अच्छी है। तो दोनों तरह से वेरीफाई कर लिया, एक बार हम इक्विटी वालों का भी देख लिए, एक बार हम डेट वालों के साथ भी कंपेयर कर लीजिए। तो एक तो पहले क्या किया, सुनो ध्यान से, इसमें 4 रेशियो है। आपको ये ना ऐसे ही आपको कहानी की तरह एक एक के बाद एक याद होना चाहिए, वहां रट के जाओगे, ये पूछा वो निकाल ले, वो पूछा वो निकाल ले, अच्छा क्या फॉर्मूला था, ये सब पगला जाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट में दिमाग में, तो वहां पे जो डेटा है और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, तो आप वहां से निकाल लेंगे आराम से। तो पहला कंपैरिजन क्या किया, बाहर वालों के पैसे के साथ अंदर वालों का पैसा, बाहर वालों और इक्विटी वालों का कंपेयर किया, बाहर वालों से टोटल एसेट का कंपेयर किया, दूसरा रेशियो, और अंदर वालों के पैसे से टोटल एसेट को कंपेयर किया। तो हर तरह से कंपेयर हो गया। समझ में आया मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया ना। चौथा रेशियो आता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है हम किसी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं, तो मेरे दिमाग में आएगा ना भाई, तू अभी किस कंडीशन में बैठा है, ब्याज व्याज ठीक भर पा रहा है कि नहीं भर पा रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कि भाई अभी आपके ऊपर में कितनी कमाई है, पहले ये बताओ। तो मोहित कह रहा है सर मेरे कमाई जो है वो इस बार 50,000 रुपया हुआ है, एक साल का मान रहे हैं, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है, और कितना ब्याज भर रहे हो पहले ये बताओ। ये रेशो को ध्यान में रखना, क्योंकि ये रिडम्पशन में हम बताएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं। हमने पूछा तुम्हारा ब्याज कितना बना है, लोन वोन है तुम्हारे ऊपर पहले से कुछ, तो कह रहा है कि हाँ सर हमारे ऊपर लोन है जिसका ब्याज साल का 10,000 रुपया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं अच्छा तुम्हारे पास फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस जो है वो 10,000 का है, ठीक हम समझ रहे हैं, इतना आपको लोन के ऊपर ब्याज बन रहा है। कह रहे हैं हाँ सर। हमने बोला टैक्स वैक्स देने के पहले, क्योंकि ब्याज आप कब भरते हैं, टैक्स वैक्स देने के पहले भरते हैं, तो टैक्स देने के पहले, डिविडेंड बांटने के पहले आप कमाए कितना थे। तो बोल रहा सर 50,000 कमाए थे, उसमें से हमारा कुछ 20,000 रुपया टैक्स में चला गया था, 30,000 हम डिविडेंड वगैरह बांटे थे, ठीक है। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा कि वो सब स्थिति छोड़ो, अभी हम लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं वो देखना चाह रहे हैं। जैसे किसी बच्चे का शादी ब्याह के लिए हम लोग तैयारी करते हैं कि भाई ऐसे ही होता है कि हम जाते हैं तो पूछते हैं अच्छा लड़का आपका क्या करता है, कितना कमाता है, तो बता दिया कि भाई
हमारा लड़का 1 लाख रुपए महीने कमाता है, अच्छा ठीक है, घर के खर्चे कितने हैं, ये किसी तरह उससे तो नहीं पूछते, बाहर वालों से पूछना शुरू कर देते हैं कि अच्छा घर के खर्चे, इनके जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इन लोगों का 20,000 रुपया खर्चा है महीने का, तो इस हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, 5 गुना कमा ले रहे हैं, तो मतलब अगर एक आध महीना बैठ भी जाएगा, तकलीफ भी आ जाएगी, तो हमारी बेटी खिला लेगा। तो अब तो हम लोग शादी विवाह के बारे में आगे सोच लेते हैं। बोले पीछे से बोल रहा है शादी में भी आप डेट इक्विटी रेशियो लगा रहे हैं, रेशियो देखेंगे बिल्कुल। आज के शादी विवाह का मतलब क्या है, पिछले दिन हम कुछ दिन पहले अपने स्टेटस पे लिखे थे, हमारे यहाँ पे सक्सेस वही आदमी है जिसका सरकारी नौकरी है। आजकल लोग अपने बच्चियों का शादी करने के लिए आते हैं तो इतनी मूर्खता से जाते हैं, उनको ये देखता है कि हमारी लड़की कितना सुख में रहेगी, ठीक है ना। मेरे एक स्टूडेंट है, अब उसका शादी होने वाला था, तो उनसे बातचीत होती है, भाई इतने बड़े हो गए तो बहुत बच्चे से पढ़ाए उन लोगों को, तो अब तो मतलब दोस्ती जैसा है कि सब बात शेयर कर लेते हैं कि बता ऐसा या वो हुआ ऐसा हुआ, पारिवारिक बातें भी बता लेते हैं। तो हम बोले कि शादी हो रही तुम्हारी, तो बोले हाँ, बोले लड़का क्या करता है, तो बताइए कि भाई उन लोगों का काम वाम है। तो हम बोले कि तब तो बहुत अच्छा है भाई, तुम्हारा लाइफ अच्छा हो जाएगा। फिर हम पूछे कि ये सब पूछा कि दारू उरू पीता है कि नहीं पीता है, बोली सर क्या भाई, अब तो सब पीता है, अब इसमें क्या बात है, ठीक है ना। हमारे ठीक है, तो परिवार वाले अब इस सब चीज से क्या कर रहे हैं, समझौता करने लगे। उनको केवल एक बात दिखता है कि हमारी लड़की सुखी रहेगी, और सुख का सारा पैमाना उनके दिमाग में कहां पे आके अटका हुआ है, धन पे। और लड़की, इसलिए किसी ने विद्वान ने लिखा था ये बात कि लड़कियों को सुंदर और लड़का को पैसा वाला होना चाहिए, क्योंकि भाई पैसा वाला रहेगा तो सुंदर लड़की मिलेगी, और सुंदर लड़की है तो पैसा वाला रहेगा तो ही तो उससे शादी करेगी। तो ये बहुत कठिन बात है, जबकि ये देखना चाहिए कि लड़का कितना मेहनती है। वो आज भले ही नहीं गए, आज उसके पास संसाधन नहीं है, कल वो मेहनत करके कुछ भी कर सकता है ना भाई, ऐसे ही होता है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, हमेशा देखते हैं कि ये कितना सुखी रह पाएगी, अच्छा करोड़ों व्यापार है पिताजी का, तब तो लड़की सुखी रहेगी। अब पता चला वहां गई और लड़के किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, और इसको आके कूट देता है सुबह शाम, बोला सुख लो। फिर आकर के बोलता है कि किस चीज का कमी किए हैं, महंगा से महंगा साड़ी पहना देते हैं, महंगा से महंगा गहना गहना पहना देते हैं, खूब अच्छा खा लेते हैं, लेकिन रात को कूट देते हैं, हाँ गाली दे देते हैं, मुंह पे थूक देते हैं। तो ऐसा कंडीशन में वो लड़की सुखी रहेगी, कभी नहीं। तो ऐसे अच्छा, ये बात हमारे एक्सपीरियंस ने बहुत परिवारों को ऐसा देखे, इसलिए शादी ब्याह करते समय 36 के 36 गुण मिले ना मिले, एक गुण मिलना चाहिए, वो ये मिलना चाहिए कि दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना जानते हो, लड़का एक दूसरे का। और शादी विवाह हमेशा ऐसे ही चलता है जब हमको ये लगा रहा है कि हम जिसके साथ जुड़े हैं, हम बहुत लकी हैं कि वो हमको मिला है, और सामने वाला भी यही फील करे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा है। जिस दिन ये एटीट्यूड आएगा कि हम इससे कहाँ कम हैं, तो बस वहीं से कहानी शुरू खत्म हो जाती है। खैर, तीसरा रेशियो इंटरेस्ट कवरेज, चौथा रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम देखते हैं कि इनका ब्याज बन रहा है 10,000 रुपए, और ये टैक्स भरने के पहले कहां से कहां हम चले जाते हैं। एक्चुअली ये सब बातें ना आपको परिवार को समझाना चाहिए, गार्जियन को बैठा के एक एक बात समझाना चाहिए। आज बच्चे ऐसे हैं ना कि गार्जियन पैदा करके छोड़ दिए हैं, बस उनको ये लगता है कि हम पैसा दे दे रहे हैं तो सारा काम हो गया। कभी भी परिवार में ऐसे बैठ के बातचीत होती ही नहीं है कि भाई बच्चियां क्या समझ रही हैं, बच्चे क्या समझ रहे हैं, उनको क्या, उनके बाहर कैसे दोस्त बन रहे हैं, वो कुछ बता ही नहीं पा रहे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप तो बड़े हैं, आपको एक्सपीरियंस आदमी है, उनके साथ शेयर करेंगे तो अच्छा बुरा आप शेयर कर पाएंगे, क्योंकि आप 50 साल जीवन जी के आए हैं, फालतू थोड़ी ना जियोगे, तो अच्छा बुरा तो आपको। लेकिन गार्जियन को लगता है कि ये काम कौन करे, मास्टर जी कर दें, तो मास्टर जी अगर बताने लगे तो बोलेगा आप पढ़ाने के अलावा ये सब क्यों कर रहे हैं, बच्चे सीखेंगे कहाँ से। खैर, तो यहाँ पे हमको ये देखा कि 10,000 रुपया मेरा ब्याज बन रहा था लोन लेने के पहले, अभी तक हमने लोन दिया नहीं है, अभी हम उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपका पहले से कोई लोन वोन चल रहा है आपके ऊपर में, तो कंपनी झूठ तो बोलेगी नहीं, सही सही बात बताएगी। वो कहती है हाँ हमारे ऊपर लोन चल रहा है जिसपे 10,000 रुपया मेरा साल का ब्याज जाता है। हमने कहा आप कमाते कितना, कह रहे 50,000 रुपया मंगाते थे, मतलब 5 टाइम्स, अपने आप ब्याज भरने का 5 गुना कमा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर 5 गुना कमा रहे हैं तो मेरा ब्याज आराम से भर लेगा, अगर वो 5 गुना कमा रहा है तो मेरा ब्याज वो आराम से भर लेगा, इसको लोन दे सकते हैं। अगर ये 3 गुना होता, हम 10,000 रुपया उसका खर्चा है और 30,000 रुपया ब्याज, 30,000 10,000 रुपया ब्याज है और कमाई कितनी है 30,000 रुपये है, ऐसे कंपनी में हम लोन देना चाहेंगे? भाई हो सकता है कुछ गड़बड़ाया तो मेरा ब्याज ही रुक जाएगा ना। तो इसलिए हमेशा से ये बहुत पक्का रेशियो है, इस पे आपके सवाल भी बनेंगे, इंटरेस्ट कवरेज
रेशियो। तो इसमें क्या देखते हैं, टोटल कमाई कितनी है आपकी टैक्स भरने के, टैक्स और डिविडेंड के पहले आपकी कितनी कमाई हुई थी, पीएल अकाउंट में आप कितना कमाए थे, नेट प्रॉफिट आपकी कितनी थी बिफोर टैक्स। याद रखना, क्योंकि क्यों हम बिफोर टैक्स देख रहे हैं, क्यों हम बिफोर टैक्स देख रहे हैं, क्योंकि टैक्स आफ्टर ब्याज भरना पड़ता है, ठीक है ना। तो टैक्स से हमें मतलब नहीं। अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी कमाती है जो टैक्स भरने के पहले कमा रही है और हमारा ब्याज भर दे उसके पास, उसके बाद टैक्सेबल इनकम ही नहीं आ रहा, तो उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, हमारा तो पैसा मिल जाएगा ना, हमारा पैसा टैक्स के ऊपर तो डिपेंडेंट है नहीं। तो इसलिए हम टैक्स के पहले का देखेंगे। टैक्स तो समझते हैं, टैक्स से पता नहीं क्यों बच्चे बहुत डरते हैं, है ना, डर लगता है ना, टैक्स पता नहीं क्या होगा। टैक्स पढ़ेंगे आप आगे बड़े क्लास में, तो टैक्स तो सब्जेक्ट आएगा आपका। तो इसलिए ये रेशियो, अब बताओ दीपिका जी, वो मान गए आपकी पारखी नजर और निर्मा सुपर दोनों को, बताओ अगर किसी कंपनी का ब्याज का खर्चा 10,000 रुपए है और वो टैक्स भरने के पहले 1,00,000 रुपया कमाती है, तो कितना गुना कमा रही है, 10 गुना। इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो ठीक है, कल आ जाओ मेरे कंपनी में, स्वागत है आपका। इस तरह घुमाओ भाई थोड़ा सा। तो क्यों तू दुखी है, सहेली लोग नहीं आई इसलिए। ये लोग धरती पे, इन लोगों को ना माँ बाप ऐसे छोड़ा है, ये लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड हुआ है, कभी भी पूरा क्लास नहीं पता। इतना क्रोध आता है हमको कि इतनी एक्सपीरियंस वाली बातें जो आप सीख सकते थे, कहीं पे एब्सेंट होते हैं, तो इसका हम कहीं पे एब्सेंट होते हैं तो हमको ये लगता है कि हम कहीं बहुत वैल्यूएबल जगह प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, रजाई गद्दा में सोए होंगे और कहीं कुछ नहीं होगा। आज हमको बाल कटवाने जाना है इसलिए हम नहीं आ पाए, क्या बात है भाई, ऐसे एब्सेंट होते हैं। खैर अपना अपना है ना भाई, जिसको जितना मिल रहा है। तो ये 4 रेशियो को हमने पूरा पूरा समझा दिया है। अब इसको एक बार थोड़ा सरसरी नजर में हम रीडिंग कर लेते हैं और देखते हैं कोई नई बात आती है तो बताते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल शुरू कर लेंगे। अच्छा, पीछे का कुछ पूछना उछना तो नहीं है, मौसम बन गया उधर का सारा, और तुम लोगों का बना, मतलब लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी वाला जो पढ़ाए थे, करंट और लिक्विडिटी बन गया था, ठीक है। चलो, तो डेट इक्विटी रेशियो पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। और देखिए, दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेट्स एंड द शेयर होल्डर फंड्स, यानी बाहर वालों का पैसा लॉन्ग टर्म डेट्स हो गया, उसको हमने बुलेट इटैलिक अंडरलाइन नहीं किया था, बुलेट इटैलिक में लिखा है। इसका कंपेयर किसने, लॉन्ग टर्म डेट के साथ हम कंपेयर करते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड इज नथिंग बट मालिकों का पैसा, कंपनी के मालिकों का पैसा। It indicates the proportion of funds which are acquired by long-term borrowings in comparison to the shareholder fund. इससे ये पता चलेगा कि हमने अपनी तुलना में बाहर वालों से कितना फंड रेज किया है, मतलब पैसा लगवाया है। This ratio is calculated to ascertain the soundness of the long-term financial policies of the firm. मतलब ये कितना मजबूत है कंपनी, इससे ये पता चल जाएगा। फॉर्मूला इसमें आप लिखेंगे, जब हम बताएंगे अभी लिखवा देंगे। लॉन्ग टर्म डेप्ट का क्या मतलब है, कह रहा है दिस इंक्लूड्स, नीचे पढ़ रहे हैं, दीज इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन विच मैच्योर आफ्टर 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा इसमें, डिवेंचर आ जाएगा। डिवेंचर तो जन्मजात लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लेकिन आपको याद रखना ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अभी आप पढ़ रहे हैं ना डिवेंचर को, आप लाइबिलिटी पढ़ते हैं, सीए फाइनल में जाएंगे तो वो कह देगा कि ना ना लाइबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ डिवेंचर ऐसे होते हैं जो कन्वर्टेबल होते हैं, जिनको हम दूसरे डिवेंचर में या शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको लाइबिलिटी कैसे मान सकते हैं, लाइबिलिटी नहीं है। खैर जो भी है, अभी आप लाइबिलिटी ही मान के चलिए। तो डिवेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। मोर्गेज लोन, मोर्गेज समझते हैं ना, गिरवी गांठ पे रखा हुआ पैसा, कुछ घड़ी गांठ पे रख करके 2,000 रुपए ले आया, ठीक है। बैंक से लोन लिया है, अगर सवाल में आपके केवल लोन लिखा है तो आप उसको लॉन्ग टर्म ही लोन तक पढ़ेंगे हमेशा। लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी और कंपनी से, मैग्मा फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, डॉल्फिन फाइनेंस है, नीचे क्या है, नीचे आपके कंपनी के बगल के ना कोचिंग से निकलते बाहर है ना, प्रोटेस्टा, प्रोकेस्टा, प्रोकेस्टा फाइनेंस, वो भी फाइनेंस करते होंगे, है ना, उनसे भी अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी लिया है तो ठीक है। अच्छा, कंपनी का जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें ये बताना पड़ता है कि हमने कहाँ से लोन लिया है। पहले तो मुश्किल था, अभी तो भाई शेड्यूल बैंक से कि अनशेड्यूल बैंक से है, ये सारा चीज आपको बताना पड़ेगा। खैर, शेयर होल्डर फंड, जब वो चैप्टर चलेंगे तो वहां डिटेल में चलेंगे। शेयर होल्डर फंड में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड में इट इंक्लूड्स द कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये इस बात को आप पक्का पकड़ के चलिए कि मालिकों का पैसा है क्या। जितने शेयर खरीद रखे हैं वो तो शेयर उनका ही है, और उसके अलावा जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस बन के रखे हुए हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी फ्री रिजर्व हमने जो बना रखे हैं, उस पे किसका हक होता है, मालिकों का। वो टूटेगा तो उसी में से वो बोनस देते रहते हैं, ये वो बहुत कुछ करते रहते हैं।
तो मालिकों का पैसा जब भी हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड में, जब भी याद रखना है सवाल में ना कभी कभी बेवकूफ बनाएंगे आपको। एक तरफ लिखा रहेगा इक्विटी शेयर रिजर्व सरप्लस और एक जगह लिख देगा शेयर, लिखा शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड से सबके दिमाग में लगता है खाली इक्विटी और प्रेफरेंस, नहीं। शेयर होल्डर फंड जहां बोला गया है इसका मतलब है कि उसमें रिजर्व और सरप्लस इंक्लूड है, ठीक है ना। इक्विटी और प्रेफरेंस ये कैपिटल के पैसे हो गए, और रिजर्व सरप्लस मतलब सारा बोलो गुल्लक का पैसा, जो आप बोलचाल भाषा में गुल्लक बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे इक्विटी में क्या क्या आएगा, इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। रिजर्व सरप्लस में क्या आएगा, क्या हो गया, घंटी बज गया, छुट्टी फिर ओ समय समाप्ति की घोषणा कौन बने करोड़पति। चलिए रिजर्व सरप्लस में क्या कहता है, इसमें कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, जनरल रिजर्व आएगा और पीएल का कोई बैलेंस बचा हुआ है तो वो भी इसमें आएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है भाई, हम क्यों इसको निकाल रहे हैं, इतना कथा सुना दिए तो ये थोड़ा सा सुनाएंगे 4 लाइन, इनका भी सुन लेते हैं। कहता है दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये आपको ये बताएगा कि कंपनी जो है अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को चुका पाने में कितना सक्षम है। जनरली डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1, वहां 21 हो गया है, उसको आप 2:1 कर लीजिए तो वो 2:1 होगा, 21 हो गया है। इज कंसीडर सेफ, लेकिन हम इसको भी सेफ नहीं मानते हैं। रितेश तुम मानते हैं इसको सेफ, बोलो भाई। कह रहा है 2:1 को कंसीडर है सेफ मानते हैं, क्या आप मानते हैं सेफ? अगर आपके पॉकेट में 10 रुपए है, आपके ऊपर 20 रुपए का लोन है, आप सेफ मानते हैं? तो ये कह रहे हैं कि इतना दूर एकदम आखिरी मान रहे हैं, इसके ऊपर तो जाना ही नहीं है जीवन में, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, धंधा तो मेरे चल ही रहा है, ले लेते हैं बड़ा बड़ा लोन, अपने पास 5 लाख का 50 लाख का लोन बैठा है, 10 गुना लोन ले लिया, है ना। अब उसमें क्या होगा, इसका मतलब है सीधा सीधा वो ट्रैप्ड है, पकड़ गया है। और इसको हम लोगों के बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं, यहाँ अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं डेट ट्रैप हो गया, डेट ट्रैप हो गया। तो इस बात को आप याद रखेंगे। 2-4 बातें आज आपको बताइए कि भविष्य को इनकम को देख करके आप कभी भी कर्जा बढ़ा नहीं लेंगे, ठीक है। जिंदगी को हमेशा लॉन्ग टर्म में मत सोचा करो, शॉर्ट टर्म में सोचा करो, है ना। संता एक दिन बैठे बैठे रो रहा था, तो बंता बोला काहे रो रहा है, तो बोले हम प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन सुनने गए थे, महाराज जी कह रहे थे जिंदगी 4 दिन का है। तो बोले ठीक बात बता रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म जिंदगी। तो बोले तुम इसमें तुमको रोने क्या जरूरत है, बोला हम नेट पैक 1 महीना का भरवा लिए हैं, अब क्या करें, 26 दिन कौन चलाएगा बोले पत्नी चलाएगी तुम्हारी। जनरली डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1 is considered safe. If the debt equity ratio is more than that, it shows the rather risky financial position from the long term point of view. अगर इससे बड़ा आता है तो हम समझ जाते हैं लॉन्ग टर्म में ये क्या है, रिस्की है। As it indicates that more and more funds invested in the business are provided by the long term lenders. इसका मतलब है कि इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा पैसा बाहर वालों ने लगा रखा है, और बाहर वालों ने लगा रखा है मतलब आपका कंपनी से होल्ड छूट जाएगा। आपने अभी देखा होगा बहुत सारी कंपनियां एक दूसरे को खरीदती बेचती रहती हैं। एक कंपनी थी इसका आप जानते हैं, रुचि, नाम सुना है तुम्हारी सहेली, अति दुबली बेचारी बीमार ही रहती है। तो रुचि एक सोयाबीन आता था, आपको याद है थोड़ा थोड़ा, रुचि सोया, जो चंक्स आते हैं जो भिगा के आप न्यूट्रीला का सब्जी बना लेते हैं, देखा है रुचि सोया? नहीं, रुचि सोया का नाम सुना हुआ है ना। वो कंपनी अपनी बेची, किसने खरीदा? अभी सब थोड़ा भाई आप आ रहे हैं कॉमर्स वाले हैं, थोड़ा न्यूज भी देखा करो, थोड़ा बिजनेस न्यूज देखा करो। आदमी किताब से थोड़ा बाहर निकालो अपने आप को, किताब केवल आपको चीजें समझा देता है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखना पड़ा, न्यूज कौन किसको खरीद रहा है बेच रहा है। टाटा तो मर गए, टाटा के जो छोटे भाई हैं जिमी टाटा, सौतेले भाई हैं, नहीं वो अपने भाई हैं, और उनके और भी भाई हैं जो सौतेले भाई हैं, उनके पिताजी 2 शादी किए थे। तो नवल टाटा जो है अब वो अपने पूरा टेक ओवर कर रहे हैं उनके। तो ये सब चीज आप पढ़ते रहा करो कि इनकी कितनी वर्थ है, इन्होंने क्या कंपनी लगाया, कैसे किया होगा, इनकी लाइफ पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मेहनत रातों रात ऐसा कोई दिव्य ज्ञान पैदा नहीं होगा अंदर से कि आप कल से अब देखिए क्या होता है। तो कह रहा है कि अ हाई डेट इक्विटी रेशियो इज डेंजर सिग्नल फॉर द लॉन्ग टर्म लेंडर्स। अगर ये रेशियो बहुत बड़ा आ जाता है तो लॉन्ग टर्म डेंजर है ये बहुत ज्यादा, इस ऐसे कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। The lower this ratio, the better it is for the long-term lenders because they are more secure in that case. ये इस लाइन को आप अंडर करेंगे, they are more secure in that case. ठीक है, क्यों अंडरलाइन कराएं इसका हम अगले कुछ क्लासों में बताएंगे, बस ये आप ध्यान रखिएगा अंडरलाइन कराया गया है।
तो लोअर देन 2:1, अगर इससे 2:1 से आप डेट इक्विटी रेशियो प्रोवाइड सफिशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म, ये पूरे लाइन को अंडरलाइन कर दो, लोअर देन 2:1 डेट इक्विटी रेशियो प्रोवाइड द सफिशिएंट प्रोटेक्शन टू द लेंडर। अगर यहाँ पे 2:1 से कम आता है तो हम पक्का हो जाते हैं कि इस कंपनी में हम पैसा लगा सकते हैं, लेकिन केवल इसी रेशियो के भरोसे हम काम नहीं कर सकते, और भी रेशियो है, आगे सुनो। तो फॉर्मूला हम लिखवा देंगे आपको, अभी घबराइए मत। डेट टू टोटल एसेट रेशियो क्या कर रहे हैं, बाहर वालों के पैसे के साथ अंदर पूरे संपत्ति को कंपेयर करेंगे, है ना। ये हमेशा क्या आएगा, 1 से कम आएगा, ध्यान रखना, ये हमेशा 1 से कम आएगा, क्योंकि एसेट से ज्यादा बाहर वालों का पैसा हो नहीं सकता। तो कह रहा है दिस रेशियो इज वेरिएशन ऑफ द डेट इक्विटी रेशियो, उसी का एक प्रकार है, उसी का एक, जो हम लोग डेट इक्विटी निकाले हैं उसी का एक और टाइप्स है, उसी चीज को चेक कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट है कि नहीं कंपनी, इसी बात को चेक करने के लिए ये ले रहे हैं। रेशियो एंड द गिव द सेम इंडिकेशन ऑफ द डेट इक्विटी रेशियो, इन दिस रेशियो लॉन्ग टर्म डेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द रिलेशन टू टोटल एसेट्स, इट कैलकुलेटेड एज अंडर, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे। दिस रेशियो इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन अ प्योर फॉर्म, इसको हम लोग कैसे करते हैं, प्योर फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ मेरे पास, ये जो हम डेट इक्विटी रेशियो निकाल रहे हैं, डेट कहां दिखता है हमको, बैलेंस शीट में दिखता है या पीएल में दिखता है, बताओ। लोन ओन कहां दिखता है, बैलेंस शीट में, और इक्विटी कहां दिखती है, बैलेंस शीट में, पीएल से हम कोई आइटम नहीं लिए, तो ये कैसा रेशियो है, ये बैलेंस शीट रेशियो है। अच्छा नीचे कह रहे हैं डेट टू टोटल एसेट, डेट सारा कहां दिखता है, बैलेंस शीट में, टोटल एसेट कहां दिखता है, बैलेंस शीट में, यानी ये कैसा रेशियो है, बैलेंस शीट का रेशियो है। पिछले दिन ये बात चर्चा चली थी हमारी, तो ये अपने दिमाग में करना, वहां पे पढ़ाने हमने बोला था ना, पूरा पढ़ लेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो तो ये आगे कह रहे हैं दिस रेशियो, इसको हम प्योर फॉर्म में दिखाते हैं, प्योर फॉर्म में, इस टू फॉर्म में। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को डेट कहते हैं। टोटल एसेट में क्या क्या लेंगे सुनो ध्यान से, नॉन करंट एसेट पूरा लेंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल पूरा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट। एग्जांपल्स ऑफ डेट डेट आर, डेट का ये क्या क्या बोल रहे हैं, डिवेंचर, मोर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल, पीछे की बातें इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो डेट का मतलब आप समझते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, कह रहा है दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेट्स एंड द टोटल एसेट, इट मेजर द एक्सटेंट टू व्हिच लॉन्ग टर्म लोन्स आर कवर्ड द एसेट्स। बात वही बता दी इन्होंने, इससे ये पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म लोन मेरे एसेट्स को कितना दूर तक ढक ले रहे हैं, है ना, कितने दूर तक मेरा एसेट इतना है, लॉन्ग टर्म की परछाई कितने दूर तक पड़ रही है, वो तो फंस जा रहा है, और ये ज्यादा ज्यादा अगर घेर लेगा तो कंपनी तो खतरे में आ जाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं asset which are indicate the margin of safely available provide for the long term debts, a lower debt equal total asset ratio implies us to lower debts in the financial assets, which means the larger safety margin for the lenders. On the other end, the higher ratio represent the risky financial position, as it implies that imply the use of higher debts फाइनेंसिंग एसेट्स। अब इस तरह से समझ गए बात को, ये तो हम बात करके चर्चा आई गई, आगे चलते हैं। प्रोपराइटरी रेशियो, प्रोपराइटरी रेशियो का मतलब क्या है, इक्विटी टू टोटल एसेट, प्रोपराइटरी मतलब मालिकों का, प्रोपराइटरों का पैसा। दिस रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फंडेड बाय द ओनर और शेयर होल्डर, मतलब टोटल एसेट को शेयर होल्डरों ने कैसे किया है। इट कैलकुलेट एज अंडर, इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा प्रोपराइटर्स फंड, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोपराइटर्स फंड और शेयर होल्डर फंड टू नॉन करंट एसेट बाय टोटल करंट, मतलब इसको नीचे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख ही दिया फॉर्मूला को, उसको आप ऊपर लिखेंगे इक्विटी बाय टोटल एसेट, वहां क्या था डेट बाय टोटल एसेट, यहाँ क्या है इक्विटी बाय टोटल एसेट। बात समझिए, कंपैरिजन आ गया। ये भी 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा, क्योंकि जितनी भी संपत्ति है ये 1 भी आ सकता है, अगर हमारे पास कोई डेट नहीं है तो पूरा पूरा मेरा ही है, तो ये 1 भी आ सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, नहीं समझा, समझा, ठीक है, तो समझ गया तो अच्छी बात है। सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, देखो अ हायर प्रोप्राइटरी रेशियो इज जनरली ट्रीटेड एज इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन from the long term point of view, because it means that a large portion of total asset is provided by the equity, यानी जितना संपत्ति है वो सारा किसके द्वारा कवर्ड है, इक्विटी के द्वारा। तो एंड ये डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेस, ये बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपना जीवन अच्छे से चला रहे हैं, खुद कमाते खुद खाते हैं, बाकी दुनिया से झगड़ा इनका नहीं है। तो अगला रेशियो क्या है हमारा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको आप ना स्टार बना लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये है तो बहुत ईजी, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस रेशियो ऑल्सो टर्म्ड एट डेट सर्विस रेशियो, इसको हम लोग डेट सर्विस रेशियो के नाम से भी जानते हैं। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। आपका इंटरेस्ट
और टैक्स देने के पहले आप कितना रुपया कमाते थे और आपके ऊपर कितना का ब्याज है। तो आप भाई 50,000 कमाते थे ब्याज देने के पहले और आपका ब्याज कितना है 10,000 रुपया, 5 गुना कमाते थे, वही तुम्हारा वाला एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिख करके फिर आगे चलेंगे। आइए पेज टर्न करोती, पेज को पलट लीजिए। चलो आ जाओ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स इज टू बी टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो बिकॉज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ विच इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स आर पेड टू बी पेड फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस इंक्लूड द इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड लोन्स एंड एडवेंचर्स। क्या कह रहे हैं सुनो, कह रहे हैं हमने इंटरेस्ट और, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट और टैक्स भरने के पहले, डिविडेंड तो बहुत दूर की बात है, इंटरेस्ट और टैक्स भरने के पहले आपने कमाया कितना ये निकाल लो और फिर आपके ऊपर कितना फिक्स्ड ब्याज का चार्जेस चल रहा है वो आप बता दो, तो उससे कंपेयर कर लेना। ये रेशियो ऑलवेज टाइम्स में निकाला जाएगा, कितने गुना, ठीक है ना, कितने गुना कमाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे ऊपर में 30 रुपए का खर्चा है और हम 90 रुपए कमाते हैं तो 3:1 नहीं लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है ना। इसको रेशियो में टाइम्स, कितना गुना कमाते हैं। बात हमने उस दिन बताया था ना कि रेशियो को कई तरह से दिखाते हैं, कभी परसेंटेज में दिखाते हैं, कभी टाइम्स में दिखाते हैं, कभी प्योर फॉर्म में दिखाते हैं। तो जिसमें समझने वाले को सरलता होती है वही वाला रखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखा, अगर ये परसेंटेज में बता दें कि भाई 3 टाइम्स है और बोले कि 300 गुना है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या 300 गुना का मतलब है। लेकिन अगर ये स्वाभाविक सरल भाषा में बताया कि जितना आपको खर्चा है उसका 5 गुना कमाते हैं तो आप समझ गए, ओहो बहुत आराम से समझ गए। तो टाइम्स में समझते हैं। तो यहाँ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा पढ़ देते हैं दोनों। द रेशियो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट्स अवेलेबल टू पे द इंटरेस्ट चार्जेस। अ लॉन्ग टर्म लेंडर इज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट whether the business will earn sufficient profit। जो लेंडर है जो पैसा लगाना चाहता है बिजनेस में, वो सोचता है भाई ये ब्याज चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा मेरा, है पैसा, मूल पैसा तो 10 साल बाद चुकाएगा, जो हम लोन देंगे वो तो 10 साल बाद चुकाएगा, मेरा हर 6 महीने पे ये ब्याज चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। अगर कोई कंपनी कंडीशन ठीक नहीं है तब उस कंपनी में हम पैसा नहीं लगाते, क्योंकि हम भी सेफ रहना चाहते हैं। हमारी सहानुभूति इसके साथ है कि आपकी कंपनी बड़ी हो लेकिन अपना पैसा नहीं देना चाहते हैं, ठीक है ना। तुम उन्नति करो लेकिन हम बर्बाद नहीं होना चाहते। समझ में आया। हमने लिखा ना आज स्टेटस में पढ़ा था मेरा कि एलोपैथी और होम्योपैथी से ठीक नहीं होता है, कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती है जो सिंपैथी से ठीक होता है। तो बीमारी किसके, गरीबों के साथ आप एलोपैथी भी नहीं देंगे और होम्योपैथी भी नहीं देंगे, सीधी सीधी सिंपैथी। आपके साथ सिंपैथी है, आपकी कंपनी अभी छोटी है, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ दिक्कत है। हम, आपको याद है, गरीबों से दोस्ती नहीं करना, एकदम कभी नहीं। मेरा एकदम एकदम माना हुआ बात है, ये मान के चलना, गरीबों से दोस्ती नहीं करना। उनसे, उनके प्रति दया का भाव रखना लेकिन उनसे दोस्ती नहीं करना। क्यों, क्या होता है, जैसे ही तुम दोस्ती करोगे कल बोलेगा कि भाई घर में आटा खराब हो गया है, थोड़ा कुछ हेल्प कर। अब तुम 100 रुपया दिए कि जाओ भाई आटा ले आओ घर में खाना बन जाए, दूसरे दिन कहेगा कि भाई पत्नी के ससुराल जाना है, कुछ पैसा हेल्प कर। तो वो अपना सारा का सारा तकलीफ तुम्हारे ऊपर लाद देगा। इसलिए चाणक्य, ये मेरा बात नहीं है, ये भाई हम तो बहुत कमजोर आदमी हैं मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो चाणक्य महाराज बोलते हैं कि गरीबों के साथ दोस्ती नहीं करना, क्योंकि वो आपको भी, आपके ऊपर उनका प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको दुखिएगा, अरे यार मेरा दोस्त ऐसा टाइप का हो गया है, इसको कुछ हेल्प करे, पता चला आप भी घसीट ले जाएगा, आप भी गरीब हो जाएंगे। उनके पास, उनके प्रति सहानुभूति रखिए, दया का भाव रखिए, लेकिन उनसे कभी एकदम ऐसा घनिष्ठता मित्रता नहीं रखना कि आप तो भाई तुम जो कहो वही हो, तुमको भी लूट ले जाएगा। ठीक है, अभिषेक दोस्ती समझ के तो क्या कह रहा है, ये देखना चाहता है इस रेशियो से कि हमारा ये जिस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा ब्याज भर पाएगा कि नहीं, इंटरेस्ट चार्ज रेगुलरली। दिस रेशियो मेजर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सब क्यों हम चेक कर रहे हैं, हम कितना सेफ रहेंगे ये चेक करने के लिए। द हायर द रेशियो मोर सिक्योर द लेंडर इज रेस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली। इफ प्रॉफिट जस्ट इक्वल टू द इंटरेस्ट, मान लो वो 10,000 ब्याज भरना है और 10,000 ही कमाता है, तो ऐसे कंपनी में पैसा डालोगे, क्या कहोगे कि भाई रहने दे, तेरा थोड़ा भी गड़बड़ाया तो तू भर नहीं पाएगा, गड़बड़ा जाएगा, है ना। चलो ध्यान से, अब जब आईटी फाइल आप शो करते हैं, आप जब आईटी फाइल दिखाते हैं लॉन्ग टर्म में लोन लेने के लिए, तो बैंक ना आपके प्रॉफिट मार्जिन को देखती है ना। समझ पा रहे मेरा बात। आप एक आईटी फाइल बनाते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न जमा करते हैं और बैंक से आप घर का लोन लेना चाहते हैं 20 साल के लिए, तो वो आपके आईटी फाइल को देखती है
आपके सिविल स्कोर को देखती है कंपनी। बैंक ऑलवेज आपका हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी स्थिति ठीक होगी तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। ये सब बैंक से सीखो। फिर भी बैंक धोखा खाते हैं, पता नहीं कितना कितना रुपया बैंक का डूब जाता है, आपको तो पता ही है, बहुत पैसे डूबते हैं उनके। तो इतना कर लेते हैं फिर भी, क्योंकि नीयत कब किसकी बिगड़ जाए कोई ठीक थोड़ी ना। तो वो देखते हैं कि ये आदमी इतना रुपया अगर महीने का कमाता है और या साल का इतना कमाता है, उसका नेट प्रॉफिट से पता लगा लेते हैं। फिर देखते हैं कि मेरा जो ब्याज और प्रिंसिपल का जो इंस्टॉलमेंट्स आएगा 12 महीने का, वो उससे कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जितनी आपकी अर्निंग होती है ना, उसका 70%, 65% इतना ही लोन देंगे। इतने का, जैसे मान लो, मेरा बात समझ पाए कि नहीं, थोड़ा समझ नहीं पाए होगे, फिर से समझो। मान लो आपने अर्निंग दिखा दिया कि मेरा साल का अर्निंग 1 लाख रुपया होता है, फर्जी बात बता रहे हैं, 1 लाख तो आज कुछ भी नहीं है, 1 लाख रुपया मान लेते हैं, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 10 लाख कमाते हैं आप, ठीक है ना, टैक्सेबल इनकम है, आप टैक्स भी भरते हैं और 10 लाख कमा रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले ये करेगा इसका 40% तो उड़ा दो। वो क्या मानेगी, आपकी कमाई कितनी है, 6 लाख, अच्छा 60,000। अब 60,000 में वो सोचेगी कि 60,000 को 12 भाग से डिवाइड दे दो। 60 से अगर डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 60,000 को 12 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 5,000। बोलेगा 5,000 की किस्ती बने, इससे ज्यादा लोन नहीं देना इनको। 5,000 से ज्यादा किस्त बने ऐसा लोन नहीं देना इनको, क्योंकि अगर इससे ज्यादा का लोन दिए तो वो डूबने के चांसेस बन जाएंगे। तो 40% वही माइनस करवा दिया था, वो सेफ्टी मार्जिन रख करके कि भाई अगर थोड़ा गड़बड़ाया तो 40% तो संभाल लेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भाई हम तो अच्छा, हम ईमानदार हैं, हम दे देंगे पूरा, बोल तो रहे हैं, बैंक कहेगा ना, आप अपने पहले अर्निंग को बढ़ाइए। लोन लेना है, आप अर्निंग को बढ़ाइए, हम आपका अर्निंग नहीं ले लेंगे, लेकिन आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि आप संभालने लायक हो गए हैं, मेरे लोन को चुका पाएंगे तो हम आपको दे देंगे। बस यही बात ये घुमा फिरा के कह रहे हैं। अगर यहाँ 6 से 7 टाइम्स आता है, 6-7 गुना आता है, तो हम सेफ मानते हैं, हम लोन दे देते हैं। लेकिन अगर 6-7 से कम आता है तो हम ऐसे पैसे में नहीं लगाएंगे पैसा। आई होप ये आपको दिमाग थोड़ा खोला होगा, इसके पहले इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया होगा, या स्कूलों में जो आपके टीचर्स हैं इतना डिटेल में आपसे बात नहीं किए होंगे। क्यों नहीं किए होंगे, क्योंकि उनको पैसा मिलता है इस बात का, अटेंडेंस का, ठीक है। आया है, लिखो 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 भाई, जान दे देना लिख लिख के। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग पिछले सवाल में कर चुके थे, याद है ना आपको। पिछले जो रेशियो पढ़े थे उसमें हमने 22 तक होमवर्क किया था, याद आ रहा है। तो यहाँ 23 से शुरू हो रहा है, तो ये मत कंफ्यूज होना कि ये, अच्छा वो जो पिछले दिन शीट दिया था उसका ये कंटिन्यूएशन है ना, नया शीट नहीं है, अभी चैप्टर आपका वही चल रहा है। तो आइए, पहला रेशियो आपका हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो हेडिंग है, पहली बार आपके सामने आएंगे। छठ पूजा में जैसे भगवान सूर्य को आपने नमस्ते किया है, वैसे इनको भी नमस्ते करिए और इस पे थोड़ा थोड़ा चर्चा चलेंगे। तो पहला रेशियो आपको क्या पता चला है, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है दीपिका जी बताइए। डेट इक्विटी रेशियो का नाम से ही पता चल रहा है, उसमें अब क्या पूछना है, बोलो बोलो बच्चा, क्या है डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। डेट इक्विटी रेशियो में, हाँ बोले तो नाम से ही पता लग रहा है, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है। तो पहले एक सवाल देंगे ये, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, आप इसमें पहले पता लगाएंगे कि डेट क्या क्या है और इक्विटी क्या क्या है, उसके बाद आप हमें डेट इक्विटी बना के दिखाएंगे। तो पहला सवाल हम पढ़ रहे हैं और आप में बना के दिखाएंगे सवाल को। आप बच्चे तेज बच्चे हैं, फटाफट से कर सकते हैं। तो पहला सवाल में ये कह रहे हैं, इस तरफ घुमाना जा रहा तरुण मेरे तरफ हाँ, तो देखो ये कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनो, हम आपसे पूछेंगे आप बताएंगे। तो पहला वाला, कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स, कुछ डेटा दिया हुआ है, इसमें आपको डेट इक्विटी रेशियो आपको बताना है। सबसे पहले देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ ये डेट है कि इक्विटी है, नाम ही लिखा है इक्विटी, फिर क्या पूछ रहे हैं। हाँ डेट इक्विटी, तो आप दो चीज निकालिए सबसे पहले। तरुण इस तरफ दिख रहा है, तो पहले एक ऐसे लिख लो डेट और एक तरफ लिख लो इक्विटी। और अब इन सब भाषा तो आप समझते हैं, शार्क टैंक हमसे पहले देखते हैं, हम तो शार्क टैंक में कुछ ही कुछ देखे, आप लोग तो पूरा देखे हैं और देखा करो, क्योंकि आप ना जबरदस्ती कॉमर्स में नहीं आए थे, अपनी इच्छा से आए थे कि हमको कॉमर्स बिजनेस पढ़ना है, जानना है, जबरदस्ती नहीं आए थे कि आपको ठेल के भेजा गया था। माँ बाप जनरली क्या करते हैं, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि मेरी इच्छा है कि हमारा लड़का कुछ ऐसा करे। एक आदमी था, उसके पास एक कुत्ता था कहानी सुनो। माँ बाप अपने विचारों को क्या करते थे, थोप देते हैं, किसके ऊपर में, अपने बच्चों के ऊपर में, तुमको यही करना पड़ता है। मेरे पास एक सुसाइड नोट पड़ा है,
हाँ सुसाइड नोट पड़ा है, और मेरे पास क्यों, तुम्हारे पास भी होना चाहिए था। वो एक कोटा में एक लड़की शायद उसका जेई का एग्जाम या आईटी का एग्जाम में वो फेल हो गई थी, तो सुसाइड नोट लिखी थी कि हम और नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, आई क्विट करके, सॉरी हम आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाए मम्मी पापा, हम भेजेंगे आपको, ग्रुप में देखिएगा। तो वो, हाँ क्या हुआ था? नहीं नहीं 12 की बच्ची थी वो, उसमें फेल हुई थी, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में, कोई आईटी वगैरह का एग्जाम, आईटी के एग्जाम में फेल हुई थी, और उसके बाद में वो सुसाइड कर ली थी। ये तो वहां का आम घटना है, ये तो आप जानते ही हैं। तो एक आदमी था जिसके पास एक कुत्ता था, तो एक सर्कस वाले के पास वो लेके गया कुत्ते को, बोला कि मेरे पास एक कुत्ता है और कुछ अजीब है इसके अंदर में, तो आप करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? तो सर्कस वाला बोला हाँ भाई हम तो देखना चाहते हैं, हमारा तो धंधा ही यही है, अजीब अजीब चीज दिखाइए, हम पब्लिक को दिखाते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। तो वो एक कुत्ता को ले आया था अपने उसमें, उसको वो है, और एक छोटा सा, इतना छोटा सा बक्सा खोला, उस बक्से में क्या था? पियानो था। तो पियानो रखा, बोला ये कुत्ता ये पियानो बजा सकता है, ठीक है ना। आप ऐसा बहुत सारा शो देखे भी होंगे, इंडिया गॉट टैलेंट में भी आए थे कुत्ते। तो वो बजाया और खूब अच्छे से बजाया, और बजाने के बाद में बोला कि आप इसको लेना चाहिए, बोले हाँ। तो बोला कि इतना बातचीत हो रहा था, तब तक एक बड़ा कुत्ता आया, और बड़ा कुत्ता आया, उस कुत्ते को अपने मुंह में दबाया और लेके चला गया। तो इनको देख के बच्चा कुत्ता था, वो बच्चा बजा रहा था पियानो, तो बोले ये कौन था? तो बोले ये कुत्ते का बाप है, वो उसको डॉक्टर बनाना चाहता है। समझ में आया? कहानी क्या है कि आप जो बनना चाहते हैं वही बनिए। अगर दूसरे आपको बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है, तो उसमें आपको घुटन होगी, उस चीज को आप झेल नहीं पाएंगे। तो कॉमर्स में आप आए थे तो अपनी इच्छा से आए थे, है ना, कि हमको बिजनेस के बारे में सीखना है, तो इसको अब यहाँ पे मजा लेना सीखो, यहाँ पे कि हमको बढ़ना है। तो इक्विटी में देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का है, तो क्या हम इक्विटी में 3 लाख जोड़ लें? दीपिका मेरा हेल्प करो भाई, तुम कभी कभी आती हो तो आप थोड़ा थोड़ा हेल्प करो मेरा। इक्विटी में 3 लाख जोड़ दिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसमें जाएगा, इसमें जाएगा? डेट है कि इक्विटी है? इक्विटी है। कितना है भाई? 50,000 रुपया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, हिंट हम दे रहे हैं, आप बना के दिखाएंगे। फिर उसके बाद रिजर्व बताया है। रिजर्व बताओ क्या होता है? रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व वगैरह होंगे, किस में जाएगा? डेट में, इक्विटी में? कितने का रिजर्व है? 1,60,000। तरुण इस तरफ दिख रहा है ना भाई? पीएल अकाउंट में आपके पास लॉस है, पिछले कई सालों का लॉस पड़ा हुआ है 50,000 रुपया, तो ये तो आपके मालिकों का ही है, इक्विटी का ही है। उसके बाद कह रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, वाह भाई वाह, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया लॉन्ग टर्म बोरविंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरविंग डेट है इसलिए चले गए। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट के लिए हमने एक प्रोविजन बना रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो जुड़ना चाहिए। तो आइए 60,000 रुपए इसमें जोड़ लेते हैं। अब आप दोनों का निकाल के रेशियो निकाल लीजिए। कितना आ रहा है बताओ? ये 2,60 आ रहा है, 2,60 आ रहा है। बच्चे कैसे 2 लाख बोल रहा है? तो यहाँ 2 लाख आ रहा है क्या? तो फिर कहाँ का 2 लाख फिगर बता रहा है? अरे दुष्ट है साहब, खैनी खाने वाले बच्चे आ जाएंगे क्लास में, यही होगा, आधा मुंह खुलता है आधा बंद रहता है, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है। नीचे बोल कितना फिगर आया? 3 लाख 460, 460, 50 से 50 कट गया, तो रेशियो क्या बना? डेट इक्विटी का फॉर्मूला लिख के हमेशा सवाल करना, डेट बाई इक्विटी। बताओ भाई डेट इक्विटी कितना आया? 2,60,000, 2,60,000 डिवाइड बाई 4,60,000, 0.57 अप्रोक्स आ रहा है, ठीक है, 0.57:1। ठीक है, तो आपको पता है इसमें सवाल में हमको सिखाना कुछ नहीं था, बस इतना बकवास करना था। आइए देखते हैं, कुछ कुछ नई बात आएगी तो बताएंगे। चले, ये हो गया आपका 0.57:1। अच्छा, इसके ऊपर अगर कमेंट करने का आपका मन बने तो बताइए ठीक है कि गलत है? बोलो भाई। एक आदमी के पास में 1 रुपया का अगर इक्विटी है तो उसके पास 57 पैसे का, 57 पैसे का डेट है, तो ये कंपनी ठीक है या गड़बड़ है? बताओ। ठीक ठाक है, ऐसा बुरा नहीं है। हमारा कोशिश रहता है कम से कम रहे, लेकिन ये 0.5 यानी अगर 0.57 है, 57% के आसपास है तो ठीक है। 200% सबसे हाईएस्ट है, उससे ऊपर जाना नहीं है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ रहे हैं, कुछ नई बात आएगी तो हम बताएंगे। अब आपको खाली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके पुट कर रहे हैं, हमने जितना बकवास कर रहा था वो हमने कर लिया है।
तो फॉलोइंग इज द एसेट डेट इक्विटी रेशियो, यहां भी डेट इक्विटी रेशियो निकाल के दिखाना है। फटाफट से आप करके दिखाइए। इसको रोक लो, बच्चे बनाएंगे। तरुण इसको रोक दो। देखो डेट इक्विटी रेशियो में क्वेश्चन नंबर 24 में कोई इसमें बहुत बड़ा हाथी घोड़ा है नहीं, आपको केवल टर्म्स को समझना है। इक्विटी आपका देखो, शेयर कैपिटल इक्विटी में ले लो, कैपिटल रिजर्व इक्विटी में ले लो, जनरल रिजर्व इक्विटी में ले लो, पीएल का बैलेंस इक्विटी में ले लो, 8% डिवेंचर को आप डेट में ले लो, 10% का लोन है वो भी आप डेट में ले लो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो भी आप लोन में ले लो। करंट लाइबिलिटी करंट एसेट को छूना ही नहीं है आपको, है ना। ये वर्थलेस क्या बोलते हैं इसको, मूल्य विहीन ज्ञान दे दिए हैं, इसको आपको नहीं लेना है। अब निकालो, आप आराम से निकल जाएगा, ठीक है। हमारे काम का जो डेटा है उस डेटा से हम निकालेंगे। बताओ टोटल, आप बताओ तो डेट कितने का आया टोटल, बताओ डेट कितने का आ रहा है। 11,20,000 रुपए का डेट बता रहे हैं, और इक्विटी कितने का आ रहा है, मारेंगे दो घुसा, 9,52,000 का आ रहा है, 9,52,000 का डेट आ रहा है, और 11,20,000 की इक्विटी आ रही है, और टोटल रेशियो आपका 0.85:1 आ गया। आया? हाँ, चलो आगे देखते हैं 25 नंबर में। अब कोई इंफॉर्मेशन नया आएगा तो बताएंगे। भाई साहब मेरा माइक आप क्यों बिगाड़ देते हैं। चलो ठीक है। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो आप यहां से निकाल पाएंगे। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ओ माय गॉड, इसके लिए तो दिक्कत पड़ जाएगा। आइए 25 नंबर बनाएंगे क्लास में। यहां पे एक आप ना छोटा सा बैलेंस शीट बनाइए, और आप बड़े होते होते धीरे धीरे आप इसको पक्का समझ जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस शीट बना रहे हैं, आप ध्यान से समझो। यहाँ पे लिखा है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, आपके पास टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कितने का है मौसम जी, आप बताओ, बता बच्चा। 24,50,000। अभी ना हमें बैलेंस शीट जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक डेटा पता नहीं चलेगा। आइए देख लेते हैं। इनटेंजिबल मेरे पास 3 लाख का है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स कितने के हैं, 3 लाख रुपए का। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं करंट एसेट मेरे पास, करंट एसेट मेरे पास कितने का पड़ा हुआ है भाई, 3,34,000 का, 3,34,000 का। करंट लाइबिलिटी कितने की पड़ी हुई है, करंट लाइबिलिटी पड़ा हुआ है मेरे पास 84,000 का, 84,000। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरविंग, लॉन्ग टर्म बोरविंग शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं आपको भी, ये तो वर्किंग में ही करना है, 16 लाख रुपए का, 16 लाख। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने का दिया हुआ है बताओ, कितना, 1.5 लाख। तो यहां पे जो बचेगा वो सारा इक्विटी है, जो बचेगा वो सारा किसका पैसा है, मालिकों का पैसा है। निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ये हमने एक तो मेमो बना लिया है, कच्चा बैलेंस शीट बना लिया, ठीक है ना। कितना आया बताओ, बैठा क्यों है, पार्टी का बात सुन के पार्टी में आ गया क्या। लॉस्ट हैप्पीनेस, फाइंड आउट द आंसर। कितना आ रहा है भाई, 24, 3, 12, 50। तो ये बैलेंसिंग फिगर बच्चे बता रहे हैं 12,50,000 रुपए का। अब आपको रेशियो निकालना है, तो तरुण बाबू आप बताइए, हमारे पास ऊपर में डेट कितने का है बता पाएंगे, और नीचे इक्विटी तो आप पता लगा लिए हैं, इक्विटी तो आपने 12 लाख, इस तरफ दिखा लेना, छोट तो नहीं रहा है। डेट कितने का आ रहा है, 17,50,000 का, है ना। तो दीपिका तुमको समझ में आया है कि नहीं, ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कितना आएगा बच्चा, इसको आप डिवाइड देके बताओ। यहाँ पे आपका दिखा रहा है 1.4:1 दिखा रहा है, आपको भी आ रहा है क्या, वहां 114 हो गया, उसको ठीक कर लेंगे आंसर में। 1.4 आ रहा है क्या, हाँ चलें आगे बढ़े। तो ये अगर इंफॉर्मेशन अगर आपको जो चाहिए वो दिख नहीं रहा है तो वो निकालना पड़ेगा, वैसे और कुछ नहीं। हिंट्स यहाँ क्या कह रहे हैं सुनो, ये कह रहे हैं हिंट, शेयर होल्डर फंड आपका कैसे निकलेगा, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या इस बात को समझना चाहते हैं आप, हाँ। नॉन करंट एसेट मतलब क्या हो गया, ये सारा एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और फिर इसके बाद में इन्होंने बताया है करंट लाइबिलिटीज, इसको माइनस किया है,
और जिसके कारण से आपका आ गया है। ठीक है, तो ये इक्विटी आ गया। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन हमने क्लास में किया, 23 24 तो आपने अपने क्लास में ही बना लिया। 26 नंबर देखते हैं, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आइए डेट इक्विटी रेशियो इसको मिटा रहे हैं, लेना है स्क्रीनशॉट, ले लिया। तरुण बहुत अच्छे से पीडीएफ वीडीएफ बना के भेज देता था हर दिन। हाँ आदित्य कहाँ गया वो बेचारा, एप्लीकेशन लिख के गया था कि प्लीज 2 दिन का हमको लीव दीजिए। चलो कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। टोटल एसेट आपके पास कितना है, ध्यान से समझो, आपके दिमाग में ना एक चित्र बनना चाहिए। टोटल एसेट मतलब बैलेंस शीट साइड का बता रहे हैं, 2,30,000 रुपए का टोटल एसेट है। ठीक है, ये कह रहा है टोटल डेट मेरे पास में 1.5 लाख का है, यानी लंबा और बड़े समय का और छोटे समय का मिला करके टोटल डेट हमारे पास कितने का दिया अभिषेक, 1.5 लाख रुपए का। तो इक्विटी कितना हो गया, दोनों का माइनस इक्विटी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट। इक्विटी कितने का हो गया, इक्विटी समझ पाए हो कि नहीं पहले बताओ भाई, अब फिर से समझा दें इसको। और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी 30,000 का दे रहे हैं, करंट लाइबिलिटी 30,000 का दे रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप घबरा, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं कि हम पूछ लेंगे। यहाँ पे टोटल एसेट कितने का दिया हुआ है, 2,30,000। करंट एसेट हमारे पास नहीं, करंट लाइबिलिटी मालूम है, करंट लाइबिलिटी कितने की है, 30,000 का। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितने का है, 1,20,000 का। जो ये दोनों मिला के टोटल डेट दिया था ना, तो मेरे पास इक्विटी कितने का आ गया, यानी मालिकों का पैसा कितना आया बताओ, केवल 80। हाँ 80,000 रुपया ये हो गया। तो आप रेशियो निकाल लो, रेशियो निकल जाएगा ना। वैसे तो हम यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप एक छोटा सा बैलेंस शीट स्केच कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में आप आंसर करेंगे अपने बुद्धि से, लिख लीजिए आराम से, इसको लिख लो फिर हम बताते हैं। रौनक फिर कब एब्सेंट कर रहे हो, आप नहीं करेगा, आप माँ कसम खा लिया है, पूरा एकदम आएगा, रेगुलर आता ही नहीं है। मम्मी का आशीर्वाद लेकर के रोज सुबह आएगा, मम्मी अब जा रहे हैं, डांट ना सुनना पड़े। और तुमको तो भाई सब लोग चिढ़ाता भी है, बोलता है सर इतना बड़ा हो गया अभी तक, क्या बोलता है, पेप्पा पिग क्या होता है, एक तो कौन सा आता है, कार्टून देखता है, पेप्पा पिग देखता है, कौन सा कार्टून देखता है, एक तो वो आता है एनिमी देखने वाला, वो कहाँ गया, वो भी गायब है। चलो भाई 27 नंबर, इसको कंटिन्यू कर रखा है, सब बच्चे सुन रहे होंगे। चलो 27 नंबर कह रहा है एक कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1:2 है। तो 1:2 है, मतलब आप इसको एक रैंडम फिगर ले लो कि मेरे पास जो डेट है वो 1 लाख का है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर में हमारे पास हम एक रैंडम फिगर ले रहे हैं कि डेट हमारे पास 1 लाख का है और इक्विटी हमारे पास 2 लाख का है। तो रेशियो हमारा क्या है, 1:2 है। अच्छा है कि बुरा है बोलो, अच्छा है, बढ़िया है। अब इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज डिक्रीज एंड नॉट चेंज इन द, नीचे 5 केस बता रहे हैं, आप पांचों केस में आप ये बताएंगे किस केस में हमारा डेट इक्विटी बढ़ जाएगा, किस केस में घट जाएगा और किस केस में नो चेंज रहेगा। तो आइए पहला नंबर केस 1, पहला नंबर क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर। अच्छा एक बात बताओ, इशू ऑफ शेयर करने से हमारा जर्नल एंट्री क्या बनता है बोलो, इश्यू ऑफ शेयर करते हैं जर्नल एंट्री क्या बनेगा, शेयर पढ़ चुके हो पूरा, बैंक टू शेयर कैपिटल। तो आप एंट्री अगर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक में पैसा आ गया, ये तो करंट एसेट है, और टू शेयर कैपिटल, और ये क्या है आपका इक्विटी है। तो मान लीजिए आप एक कोई भी फिगर ले लो, 10,000 रुपया का आपने शेयर इशू किया, तो इससे डेट पे कोई असर नहीं आया, डेट तो मेरा अभी भी 10,000 का है, लेकिन इक्विटी क्या हो गया, 2,10,000 का हो गया। समझ पाए हो कि नहीं, हमारे पास पहले इक्विटी 2 लाख की थी
और उस पे हमने 10,000 और कर दिया है, सॉरी ये 1 लाख का है ना 1 लाख का हमारा डेट था। रेशियो घट जाएगा क्योंकि डेनोमिनेटर अगर आपने बड़ा कर लिया है तो गणित थोड़ा सा सामान्य गणित आपके पता है तो बड़े नंबर से भाग देने से छोटा हो जाएगा कि नहीं। तो ये पहला आंसर लिख लीजिए आप, रिड्यूस्ड, घटेगा। कितना रेशियो आ रहा है बताओ, ये कितना आ रहा है 0.47:1, तो ये लिख लो रिड्यूस। ऐसे ही बी नंबर, ऐसे ही सी नंबर हम समझेंगे ध्यान से। आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर बी, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवल। जर्नल एंट्री बताओ, हमारे क्रेडिटर ने हमें पैसे दिए, जर्नल एंट्री क्या बनेगी बताओ दीपिका, क्या एंट्री बनेगा बताओ भाई। बोले सर हमसे मत पूछे, मेरी तबीयत खराब है। बोल, अगर हमारे क्रेडिटर हमको पैसा देते क्या एंट्री बनती है, क्या है दिक्कत, कैश टू क्रेडिटर ना, डेटर है कि क्या है, ट्रेड रिसीवल डेटर है सॉरी। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपका बढ़ेगा और आपका डेटर कम होगा। लेकिन मजे की बात है ना, इससे डेट पे असर पड़ रहा है ना इक्विटी पे असर पड़ रहा है, इसमें कोई भी डेट और इक्विटी नहीं है, करंट एसेट है और दोनों ही करंट एसेट है, तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, नो चेंज। ऐसे ही आप बुद्धि लगा लगा के करेंगे। इधर बता भाई, इधर दिखाना जरा तरुण बाबू, इधर दिखाइए। तीसरा नंबर कैसा है, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, हमने नगद में माल बेच दिया। बताओ भाई, नगद में माल बेचा तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश टू सेल। इसमें ना डेट कोई है ना इक्विटी कोई है, नो चेंज। नंबर 4, नंबर 4 में कह रहे हैं रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, हमने पुराना पैसा चुका दिया, जैसे डिवेंचर पे किया होगा, तो लॉन्ग टर्म बोरविंग टू कैश, ठीक है। तो हमारा लॉन्ग टर्म बोरविंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऊपर में मान लो 10,000 चुका दिए होंगे तो बचेगा 90, ये बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा, रेशियो बढ़ेगा। मेरे पास डेट कितने का है, 1 लाख का, इक्विटी कितने की है, मान लो 50,000 का हमने डेट चुका दिया, इक्विटी तो कम नहीं हुआ कितना आया बताओ, ऊपर 50,000 और नीचे कितना हो गया 2 लाख, यानी 1/4, यानी कितना आया 0.25 आ रहा है। पहले रेशियो कितना था 1:2 था, है ना, और अभी कितना आ गया 1:4, क्या हो गया, बढ़ा या घटा बताओ डिक्रीज, छोटा हो गया। आगे देखो लास्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार में माल खरीदा है। उधार में माल खरीदने से क्या एंट्री बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरा स्टॉक बढ़ा, मेरा कैश घटा, ना लॉन्ग टर्म बोरविंग घटा है ना इक्विटी पे कोई असर आया है। तो इक्विटी पे भी असर नहीं आया और डेब्ट में भी कोई असर नहीं आया, तो मतलब नो चेंज। क्या हुआ, क्रेडिट में खरीदा तो भी असर नहीं आएगा क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ेगी ना। अच्छा ये कह रही है सर क्रेडिट में खरीदा, तो ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर कौन सा लॉन्ग टर्म होता है, डेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, इक्विटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो इस पे नो चेंजेस हो गया। इसमें अगर कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे यहां तक आपका जो था, इधर दिखाना जरा यहां तक आपका जो था वो डेट इक्विटी रेशियो चल रहा था, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो में हमने आपको बता दिया है और पीछे के फॉर्मूला आपको सब पता है। तो 28 नंबर से आपके सवाल चेंज हो रहे हैं, 28 नंबर से आपके सवाल चेंज हो रहे हैं। अब टोटल एसेट टू डेट, प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट कवरेज आएगा। आप इंटरेस्ट कवरेज को छोड़ दीजिएगा, वो हम पढ़ाएंगे। और उसके बाद में 2 रेशियो और है, उसको घर में ट्राई करिएगा, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो क्लास में अगले दिन डिस्कशन चलेगा। तो आज हमने आपको डेट इक्विटी रेशियो का पूरा बता दिया है, डेट टू टोटल एसेट और प्रॉपर्टी रेशियो, बस यही 2 आपको घर में करना है। अगर बनता है तो बहुत अच्छा है, कोशिश करो बन जाएगा। क्या करना है, डेट निकालना है, टोटल एसेट निकालना है, इक्विटी निकालना है, टोटल एसेट निकालना है, सारी चीज से आप परिचय हैं, इंफॉर्मेशन देगा। बैलेंस शीट अगर बनाने का कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा तो आप बैलेंस शीट बना लीजिएगा, एक रफ फॉर्म में बन जाएगा। नहीं बनता है तो कोई डरने वाली बात नहीं, अगले क्लास में अभी इसका ये कंटिन्यूएशन चलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा एक रेशियो आएगा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में क्या होता है, कंपनी अच्छा चल रहा है, इस कंपनी के साथ धंधा करने लायक है कि नहीं है, इस कंपनी पे जिन जिन लोगों को प्रॉपर, जैसे इस कंपनी का शेयर खरीदे कि नहीं खरीदे, तो हम कंपनी के एक्टिविटी पे देखते हैं कंपनी कितना अच्छा चल रहा है, स्पीड कैसी है, ठीक है ना। तो एक्टिविटी रेशियो में हम लोगों को कई रेशियो पढ़ने पड़ेंगे, उस रेशियो को हम लोग यहाँ पे अगले दिन हो सके चर्चा शुरू करेंगे। और
हाँ हो ही जाएगा। तो 3-4 सवाल इसमें कि आपके फंसेंगे ज्यादा से ज्यादा, बता करके हम आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। एक्टिविटी रेशियो अगले दिन का टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।